video making expert, become a video making expert is a very essential in 2025. Why? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आप चाहे व्हाट्सएप यूज करते हो बहुत बढ़िया तरीके से, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, या फिर आप फेसबुक यूज करते हो, यूट्यूब, कुछ भी हो, लेकिन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को देखा गया है, दैट इज कॉल्ड वीडियो। हर बिजनेस आज प्रेजेंट हो रहा है वीडियो से। हर जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कंटेंट पोस्ट नहीं है लेकिन वीडियो है। और इसीलिए 2025 के अंदर कहा जाता है कि सबसे बड़ी स्किल होने वाली है। और इसको सीखने के लिए लोग बहुत ज्यादा बजट भी बना रहे हैं, क्योंकि जिसने भी इस स्किल को सीख लिया उनके लिए हर प्लेटफॉर्म को ग्रो करना आसान हो जाएगा। तो आज के समय में जहां पर लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपना 4 4 घंटे, 5 5 घंटे, 8 8 घंटे जो है स्क्रीन के ऊपर बिताते हैं, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो आज इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमें एक्सपर्ट क्यों बनना है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू बिकम अ एक्सपर्ट। सो पर्पस क्या है? पर्पस हमारा, सबसे पहले वीडियो हम क्यों बनाएंगे, व्हाई वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो। चाहे इसका कितना भी बेनिफिट है, चाहे इसका कितना भी फायदा है, लेकिन हम क्यों वीडियो बनाएंगे? माइंड सेट इज द मेन थिंग। कि मुझे, कभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, कभी मैंने इस तरीके का कुछ अपलोड नहीं किया है, अपनी खुद की वीडियो मैंने पोस्ट नहीं की है। यहां तक कि 90% ब्यूटिशियन जब अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उनके गैलरी में जब हम जाते हैं तो वहां पर क्लाइंट के वीडियो ही नजर आते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद का बैकएंड में प्रेजेंट होना, खुद का चेहरा दिखाना, खुद बहुत ही सज धज के, सवर के, अच्छे ड्रेस कोड के साथ, ब्यूटीफुल ग्रूमिंग के साथ आपको खुद को, अपने आप को दिखाना। चाहे स्किन आपकी कैसी भी है, लेकिन आपने केयर कर रहे हो और उसको बढ़िया तरीके से आपने हाईलाइट करके उसे शो अप करना, ये होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। क्योंकि कस्टमर के साथ हम कनेक्शन बनाते हैं, तो कस्टमर नो यू, कस्टमर लाइक यू, एंड कस्टमर ट्रस्ट यू। ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी कस्टमर हमसे कनेक्ट कर पाता है। अगर सोचो कि आप अभी जैसे कि, यस, आई जस्ट वांटेड टू ओपन योर कैमरा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, अब ये स्क्रीन बंद है, ठीक है, मैंने टेम्पररी स्क्रीन को बंद किया है। हाउ यू कैन फील? आर यू एबल टू कनेक्ट? ये शुरुआत से मेरे, आपने मुझे कुछ मिनटों से, मुझे आपने सुना शायद 1 मिनट 2 मिनट से, थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं कि बैकएंड के अंदर मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर किसी का चेहरा शो अप ही नहीं हो रहा है, देन दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट। तो पर्पस जो है हमारा, सबसे पहला जो है ना हमारा, एक माइंड सेट होना चाहिए कि व्हाट इज माय नीच। नीच का मतलब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम हर सेशन में, हर हर बार एक चीज कॉमन रहेगी मेरे एंटायर सेशन के अंदर, कोर्स के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड नीच। नीच का मतलब है कि मैं हेयर ड्रेसर हूं, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूं, मैं ब्यूटिशियन हूं, मैं नेल आर्टिस्ट हूं, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूं, मैं क्या हूं? सर, आई एम अ ऑलराउंडर। ये गलती नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है, आप ऑलराउंडर ऑलरेडी हो, लेकिन पैसे बनाने की बात आती है, यू हैव टू सिलेक्ट द नीच। क्योंकि जनरल डॉक्टर, जो हमारे गली सोसाइटी में क्लिनिक जो चलता है ना, दैट इज कॉल्ड जनरल डॉक्टर। ठीक है? जनरल डॉक्टर और एक स्पेशलिस्ट के अंदर क्या फर्क होता है, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो काइंडली म्यूट योर सेल्फ। ओके, ओके,
थैंक यू सो मच। सो नीच का मतलब है सब्जेक्ट। मुझे एक चीज के ऊपर काम करना है अगले 90 दिनों तक। वाई 90 डेज? बिकॉज लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 90 डेज आपके अल्गोरिदम को सेट करने के लिए, आपका इकोसिस्टम, आपको क्या आपके खुद के टारगेट कस्टमर को पहुंचने के लिए मिनिमम इट विल टेक्स हाउ मेनी डेज? 90 डेज। तो 90 दिन तक हमें एक नीच के ऊपर रहना है, जो हमने नीच सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या रहेगा? माइक्रो नीच। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव सिलेक्टेड योर नीच एज अ मेकअप। आपने सिलेक्ट किया है कि मुझे मेकअप में आगे बढ़ना है। कोई एक चीज तो आपको फाइनल करनी ही पड़ेगी। आप काम सब करो, हाईलाइट भी करो, लेकिन एक चीज के ऊपर आपको कंसिस्टेंट रहना है। दैट इज कॉल्ड योर नीच। अब नीच डिसाइड करने के लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आप, आपके लिए आपके प्रेफरेंस, आपके इंटरेस्ट, आपका पैशन, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड योर नीच। ठीक है? आपके पैशन के हिसाब से आप नीच डिसाइड कर सकते हो। नीच डिसाइड करने का फॉर्मूला है कि जो मेरा पैशन है, क्या उसकी लोगों को जरूरत है? दूसरा कि क्या उसके लिए लोग पैसा देंगे? ठीक है, उससे पैसा कमाया जा सकता है। अगर यस आता है तो आपको उसे शुरू करना चाहिए। तो आपको आपको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा नीचे हेयर ड्रेसिंग भी है और मेकअप भी है और नेल आर्टिस्ट भी है। नो, दैट इज अ जनरल थिंग। एक जनरल डॉक्टर और एक पीडियाटिशियन, गाइनेकोलॉजिस्ट, उसके बाद पीडिया फिजियोथेरापिस्ट, साइक्रेटिक्स, हार्ट स्पेशलिस्ट, ये सब उनका आप देखोगे ना, वो हॉस्पिटल होता है बहुत बड़ा, 3 मंजिल 5 मंजिल, जबकि जनरल डॉक्टर के क्लिनिक होते हैं। सो यू आर, इफ यू आर अ जनरल, इफ यू आर जस्ट लाइक अ जनरल डॉक्टर, वो इसीलिए क्योंकि एक चीज के अंदर आपने वो मास्टरी अभी तक हासिल नहीं की है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। जब आपका पर्पस क्लियर होगा कि मेरा नीच क्या है, मेरा माइक्रो नीच क्या है। माइक्रो नीच का मतलब होता है, जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेकअप में आगे बढ़ना है, तो मेकअप के आगे क्या है? मेकअप के आगे है एस्थेटिक मेकअप, हो सकता है। मेकअप के आगे और हो सकता है पार्टी मेकअप, ब्राइडल, इंस्टा मेकअप, ठीक है, ड्राई मेकअप, नेचुरल मेकअप, जो भी आप अलग अलग नाम अभी जो मार्केट में ट्रेंड्स में है, तो यू कैन सिलेक्ट अ माइक्रो नीच की उसमें से भी एक चीज को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है पर्पस एंड टारगेट ऑडियंस। इससे क्या होगा कि आप जो भी वीडियो बनाएंगे, आपका एक फोकस रहेगा, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर आना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू डिसाइड द नीच। फास्ट चलते हैं। 9 मिथ्स, 9 ऐसी गलत धारणाएं जिसकी वजह से हमने हमारी जर्नी को जो है वो स्टार्ट नहीं किया। हमारी जर्नी क्या है? हमारी जर्नी है, दैट इज कॉल्ड वीडियो मेकिंग जर्नी। वीडियो मेकिंग जर्नी जो है हमने स्टार्ट नहीं की है, उसका मतलब मकसद क्या है पता है? बिकॉज बिकॉज कि हमने कई सारे मीथ जो है हमारे दिमाग के अंदर जो है ना, कई सारे मीथ ऑलरेडी चल रहे हैं। मीथ का मतलब क्या है? गलत धारणाएं। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, आई नीड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट टू मेक गुड वीडियोस। अच्छा, वीडियोस बनाने के लिए मेरे पास आईफोन या महंगा वाला या बहुत ही क्लैरिटी वाला एक खास फोन होना चाहिए। इस ये सोच की वजह से लोग वीडियो मेकिंग मास्टरी नहीं हासिल कर सकते, उसमें एक्सपर्ट नहीं बनते हैं। आई एम नॉट कंफर्टेबल इन कैमरा। मैं जब भी कैमरे के सामने जब भी मैं आता हूं ना, तो जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, तो मैं कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ, मेरी धड़कनें बढ़ जाती है, मुझे यानी मैं सब भूल जाता हूँ। इट इज जस्ट लाइक अ स्टेज फियर। स्टेज फियर कैसा रहता है? हम बातचीत नॉर्मली कर रहे हैं, लेकिन जब भी हमें लोगों के सामने आना होता है ना, तब हम डर जाते हैं, तब हमारे पैर कांपने लगते हैं। तो उसी तरीके से बिल्कुल वही जो आपका सबसे ज्यादा आपके साथ में रहता है, वही कैमरा जब ऑन होता है और आप उसके अंदर लाइव बोल रहे हो, तो आपकी जो नेचुरलिटी है ना, वो गायब हो जाती है। सो नो वन विल वांट टू वॉच माय वीडियोस। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करेगा। ठीक है?
मैं इतना वीडियो के अंदर इतना ठीक मेरा अपीयरेंस नहीं होगा। माई सलोन इज टू स्मॉल टू क्रिएट अ कंटेंट। मेरा सलोन है मेरा जो सलोन है वो कंटेंट वगैरह बनाने के लिए अभी जैसा नहीं है, यानी कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो अच्छा नहीं दिखेगा अगर मैंने वहां पर वीडियो बनाए। दिस विल नॉट लुक गुड। आई डोंट हैव टाइम टू मेक वीडियोस। सर मेरे पास जो है ना वो टाइम ही नहीं है वीडियो बनाने के, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बिल्कुल एक धारणा है, जिन धारणाओं की वजह से हम हमारे वीडियो मेकिंग मास्टरी को हमेशा इग्नोर करते हैं। आई एम नॉट टीच टेक्निकल सेवी इनफ टू एडिट वीडियोस। देखो वीडियो में बना भी तो, लेकिन सही से जिस तरीके से लोगों के वीडियो होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, उसमें एडिटिंग होता है, अच्छा साउंड होता है, ये सब मुझे जो है मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए ये मुझे नहीं आता है। सो इसके लिए वीएन है, इनशॉट है, कैपकट है, जो कि हम प्रैक्टिकल सेशन के अंदर, आने वाले सेशंस के अंदर हम सीखेंगे कैसे हम लाइव एक वीडियो बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सो माय क्लाइंट डोंट वांट टू बी फिल्म, यानी कि मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, लेकिन क्या होता है कि क्लाइंट जो है ना वो उनको पसंद नहीं आता है कि हमारी वीडियो रिकॉर्ड करे। क्लाइंट जो है ना वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, वीडियो मत लो, मेरा वीडियो मत रिकॉर्ड करो, ठीक है। लेट मी टेल यू लेट मी टेल यू बहुत सारे क्लाइंट आपके इन इन कॉन्फिडेंस, यानी आपका कम कॉन्फिडेंस देख के भी मना कर देंगे, और कुछ लोग आप कॉन्फिडेंट रहेंगे फिर भी वो मना करेंगे, बिकॉज दे ऑल्सो हैव fear, they also have their confidentiality, and also they don't want to be exposed। ऐसे कई रीजन होंगे कुछ लोगों के, बट देयर आर फ्यू क्लाइंट्स जिनको बहुत अच्छा लगता है अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपने स्टेटस पे उनको हाईलाइट करते हैं। तो ये सोच हमारी है, हमें किसी भी क्लाइंट को इग्नोर नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, सोचना नहीं है कि मैं परमिशन लूं कि नहीं। क्लाइंट को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं पूछूंगी तो क्या होगा, कि भाई उनके वीडियो ले सकते हैं कि नहीं। कहने का मतलब ये है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस विद ईच एंड एवरी क्लाइंट। जो क्लाइंट आपके सीट पे बैठा हुआ है एज अ क्लाइंट, अगर आपने नहीं पूछा तो वीडियो बनने ही नहीं वाली, लेकिन पूछा तो कुछ ना कुछ तो चांस है, ठीक है। तो आपको एक भी चांस मिस नहीं करना है। हम वही चांस मिस कर जाते हैं, वही चांस हम मिस कर जाते हैं जिसको हमने खेला ही नहीं है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट, एक व्यक्ति ने बताया कि मैं क्रिकेट में कभी नहीं हारा, मैं कभी बोल्ड नहीं हुआ, कभी मैं आउट नहीं हुआ। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, बोले मैं खेला ही नहीं। सो दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें हर एक को अप्रोच करना है, और तब जाके हमें कुछ सिलेक्टेड वीडियोस मिलेंगे। आई नीड टू, बिकॉज ये हमारी एसेट्स है। वीडियोस आर आवर एसेट्स। आपकी संपत्ति है वीडियो। अगर आपका सलून क्लोज हो चुका है, आप घर से कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, सब कुछ खत्म है, लेकिन अगर आपने जो काम किया था उसके सारे वीडियोस आपके पास है ना, आप वो वापिस माहौल, वो एनवायरनमेंट, वो कस्टमर बेस क्रिएट कर दोगे इंस्टाग्राम के जरिए। ये है इसकी ताकत। कई सारे लोग जिनके पास कोई फिजिकल सेटअप नहीं होता है, किसी भी प्रकार का ऑफिस नहीं है, कोई भी लोकेशन नहीं है, लेकिन आज मिलियंस तक व्यू तक पहुंच चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियोस। सो हमें हमारे माइंड से मिथ यानी गलत धारणाओं को दूर करना है, जो वीडियो बनाने से और वीडियो मेकिंग एक्सपर्ट बनने से हमें रोक रहा है। आई नीड टू हैव अ ह्यूज फॉलोइंग टू मेक अ वीडियोस वर्थवाइल। मुझे बहुत ज्यादा जब फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, तब जाके मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। दिस ऑल आर द मिथ। आई एम नॉट क्रिएटिव एनफ टू मेक इंटरेस्टिंग वीडियो। यानी कि जिनके वीडियो वायरल होते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, या फिर वो लोग बहुत इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, जो खुल के उनके पास एकदम नेचुरल टैलेंट होता है ना, वो एकदम से बोल देते हैं। नो, दिस इज मिथ।
आपने बहुत सारे लोगों का इनिशियल स्टेज का जो वीडियो है वो नहीं देखा है। सबका जो है वो शुरुआत जो है वो वैसा ही होता है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ वीडियो कंटेंट इन अ ब्यूटी इंडस्ट्री। ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ब्यूटी इंडस्ट्री का रिकॉग्नाइजेशन, उसका पहचान, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो वीडियो ही है। हर बिजनेस का वीडियो बन चुका है, लेकिन स्पेशली ब्यूटी इंडस्ट्री जो है उसका एक माध्यम है वीडियो। इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेंड्स इन वीडियो मेकिंग फॉर अ ब्यूटी प्रोफेशनल। किस लिए जरूरी है? क्योंकि ये ट्रेंड है। और ये सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री में ट्रेंड नहीं है, हर जगह पे ट्रेंड है। बेनिफिट्स ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। जो आप वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाओगे, डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, उसके बहुत बेनिफिट है जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड टुडे वी आर हियर टू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल 2.0 ट्रांसफॉर्मेशन। So video are a essential thing that are matters lot in today's media। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आज के मीडिया के अंदर। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखें, गेट मोर एंगेजमेंट टू वीडियो एंड रील्स, गेटिंग एक्सपेक्टेड प्रॉपर रिजल्ट। यानी कि वीडियो ही है जो आपके क्लाइंट का एंगेजमेंट का जरिया है। समझ रहे हो? वो वीडियो है। अब एंगेजमेंट का रेशियो आप देखोगे, ये स्लाइड जो है ना सबसे छोटी स्लाइड है, ठीक है, हमारे पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, जो स्लाइड आपके सामने है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें क्यों हमारे वीडियो को प्रमोट करना चाहिए। समझ रहे हो? सो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पॉइंट 0.8 अटेंशन स्पैन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है। अब आप देखिए, ये मोबाइल है, ठीक है। अब जो है ना, ये जो पोजीशन है ना, ये एक कॉमन चीज है। छोटा बच्चा होगा ना 2 साल का, वो भी ऐसे करेगा। तो हमारा दिमाग कि कब तक किसी रील के ऊपर रुकता है? वो 1 सेकंड का 8वां भाग है। यानी कि आप देखोगे ना, तो 1 सेकंड के अंदर हम 8वां भाग, इतना ही हमारा अटेंशन स्पैन है। तो उतने में अगर आपकी वीडियो अगर लोगों को पसंद नहीं आई तो उसके ऊपर रुकेगा कौन? उसके ऊपर जब रुकेगा नहीं, वो देखेगा कैसे? तो यानी कि लोगों का एक जगह पे अपना ध्यान केंद्रित, एक रील के ऊपर ध्यान केंद्रित रखना जो है ना, वो पहले थोड़ा देखते थे, फिर फट उसका फास्ट हो गया, अब फास्ट हो गया, अब ऐसे ऐसे करके लोग निकल रहे आगे। आप जब आधा घंटा या 20 मिनट या 10 मिनट तक रील देखते हो, तो आप देखोगे कि 10 रील को आपने 2 सेकंड के अंदर आगे हटा दिया, 2 या 3 सेकंड के अंदर आपने कितने सारे रील को स्क्रॉल कर लिया, लेकिन उसमें से सिर्फ 5% रील के ऊपर आप रुके। और मुश्किल से 0.5% रील, यानी 1% से कम रील ऐसी होगी जिसको आपने एक से ज्यादा बार देखा। 5% से कम रील ऐसे होते हैं जिनको लोगों ने आधा भी नहीं देखा होता है। उससे अब तो फिर आगे तो क्या बात करें, समझ रहे हो? तो दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वीडियो मेकिंग स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि 30 सेकंड आपने देखा होगा, मेरा कोई भी एड जो है, आई हैव क्रिएटेड मोर देन 5 एड, ठीक है, 5 से 7 एड मैंने अब तक रिकॉर्ड किए। कोई भी एड जो लॉन्च हुआ है वो 1 मिनट से ज्यादा नहीं। जिसने मुझे लगभग लगभग 1 लाख से ज्यादा ब्यूटिशियन ने वो देखा हुआ है ऑल ओवर इंडिया। और जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एड आपने देखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि ब्यूटिशियन को वो काम करना है जो ब्यूटिशियन का काम वो है जो उसे हर रोज करना है, और जिसकी जरूरत कस्टमर को बार बार होती है, लेकिन फिर भी ब्यूटिशियन को कस्टमर का इंतजार हर बार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे आज भी वो तौर तरीके नहीं पता जो आज के समय में काम करते हैं। हाय, मेरा नाम रुगेश चौधरी है और मैं
पिछले इतने सालों से ब्यूटिशियन को ट्रेन कर रहा हूं और बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूं, और वही सेशन में ऑनलाइन कंडक्ट करने जा रहा हूं। अगले हफ्ते है ये सेशन और बिल्कुल फ्री है, 39 सेकंड। समझ रहे हो? कम से कम समय के अंदर आप क्या बताओगे इससे कि कस्टमर, लोग जो भी आपके रील के ऊपर आते हैं, दे आर एंगेज, वो एंगेज रहेंगे। अब 20% जो है ना, किसी में आपने साउंड डाला है ना, 20% जो है ना वो साउंड काम करता है, यानी कि 20% जो है ना लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं। 30% जिसको एक देखते हैं, एक पोस्ट है ना, तो लोगों का अटेंशन 30% रहता है, और अगर कुछ सुनते हैं ना तो 20% होता है। लेकिन जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो कुल मिला के 50 नहीं होता है, 70 होता है। 1 minute वीडियो कैन एक्सप्लेन 1.8 million वर्ड्स। जैसे कि मैंने 39 सेकंड के अंदर बहुत सारी चीजें बताई कि मैं इतने साल से ब्यूटिशियन को बिजनेस ग्रोथ करने में मदद कर रहा हूँ, नए तौर तरीके सिखाता हूँ, ये वो, समझ रहे हो? उसी प्रकार से 1 मिनट का वीडियो के पास कैपेसिटी है जो 1.8 million वर्ड्स को यूज करके जो गाइड किया जा सकता है, उतना 1 मिनट का वीडियो बता सकता है। अब सोचो, हम किसी को लिख के भेज रहे हैं, किसी को पोस्ट डाल रहे हैं, और उससे इंपॉर्टेंट है वीडियो बना रहे हैं। सो इट्स so powerful, so don't underestimate the power of video making skill. बेनिफिट क्या है? यू कैन मोनेटाइज योर स्किल। आपका जो भी स्किल है उसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज का मतलब, आज जो आप वीडियो देख रहे हैं, यही वीडियो जो है मैंने रिकॉर्ड किया और वही मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर पेड वर्जन में रखा, तो उसे लोग हर, यानी कभी भी खरीद सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरा एक बार का जो सेशन था आज की डेट का, उसको मैंने मोनेटाइज कर दिया, वही मैंने यूट्यूब पे डाला है, तो यूट्यूब के ऊपर भी मेरे व्यूवर्स पड़ेंगे। वही चीज मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ना वो रील बना दी है, वही चीज मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर है, वही मेरे स्टेटस के ऊपर है, तो मेरा आइडेंटिटी, मेरा ब्रांड क्रिएट हो रहा है। यानी एक बार मैंने काम किया, लेकिन 5 जगह 10 जगह पे वो काम हो रहा है, और ऐसा काम हो रहा है जहां से मुझे पैसा भी आता है। यानी काम मैंने एक बार किया है, लेकिन उसका पैसा मुझे आज से 1 साल के बाद भी आएगा, 2 साल के बाद भी आएगा, 5 साल के बाद भी उसी काम का पैसा आएगा। सो मोनेटाइज जो है वो, यानी कि आपकी जो स्किल है उससे आप एक ही बार पैसा कमाते हो, लेकिन हम सीखेंगे कि कैसे एक ही काम करके, एक ही एक्टिविटी, एक ही समय के अंदर आप मल्टीपल जगह से पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये है वीडियो मेकिंग मास्टरी, वीडियो मेकिंग स्किल, वीडियो मेकिंग एक्सपर्टीज। अब उसके लिए जरूरी क्या है? आपके पास स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टीज है। इन चार चीजों को ही आप मोनेटाइज कर, चार में से किसी को भी, अगर एक को भी चाहोगे, आप बोलोगे मुझे तो 1 साल हुआ है, नो मैटर, उसी को आप एक्सपर्टीज बना सकते हो, उसी को आप हाईलाइट कर सकते हो, उसी को आप मोनेटाइज कर सकते हो। मेकअप, स्किन, हेयर, एनी, कोई भी एक को चुनना है हमें। इफ यू आर नॉट डूइंग, यू आर डिसरिस्पेक्ट योर स्किल्स। यानी कि अगर मैंने 14 इयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर, मैंने अनगिनत ब्यूटिशियन, काउंटलेस, पता नहीं कितने लोगों को, कितने ब्यूटिशियन को ट्रेन किया है उनके बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए। बहुत सारे ब्यूटी इंडस्ट्री के एंटरप्रीनियर है, सलून ओनर है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बहुत सारे जगह पे मैंने अपने पिछले 14 साल में दिया हुआ है। लेकिन आज मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरा स्किल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसको मैं मोनेटाइज अगर नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब आई एम डिसरिस्पेक्टिंग माई स्किल्स। यानी मैं मेरी स्किल के साथ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर इतना नॉलेज आपके पास है और अभी भी बैंक बैलेंस नहीं है, तो आपको इसे मोनेटाइज करना चाहिए, अपने इनकम के अलग अलग सोर्स करने चाहिए। क्योंकि आपको, मुझे आज आपको सेशन देना है, ठीक है,
लेकिन मल्टीपल वेज के अंदर तो जो देना है ना वो तो मुझे टाइम देना ही है, लेकिन अगर मैं इसको मोनेटाइज करूंगा तो मैं इससे और कमा सकता हूँ। और बिल्कुल वैसा ही आपके साथ भी है। कई बार मेरा ब्यूटिशियन के साथ बातचीत होता है, सर हम वीडियो लेना भूल जाते हैं। इसको प्रोटोकॉल में रखो, इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के अंदर रखो कि ये करना ही है, स्टाफ है तो उसको कंपलसरी ये बताओ। हाँ, किसी को परमिशन लिए बगैर नहीं करना है, किसी ने मना किया है मेरा फेस हाईलाइट नहीं करना है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बट यू हैव टू अप्रोच ईच एंड एवरी वन, एड वैल्यू टू पीपल एंड देयर लाइफ। आप जो ये करोगे, जो भी आपको आपका स्किल है, एक्सपर्टीज है, जो भी नॉलेज है आपका, उसको आप अगर अपने आप को इसमें कन्वर्ट करोगे वीडियो मेकिंग में, इसका मतलब है आप लोगों की जिंदगी को प्रभावित करना शुरू करोगे। क्योंकि आपका, मेरा, सबका एक लिमिट है। लेकिन जो ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस वीडियो को, इस ऑडियो को जो है वो लंबे समय तक लोग इसका यूज करके उससे बेनिफिट ले सकते हैं। सेम वे, आपने स्किन के बारे में कुछ बताया, आपने पेडिक्योर मैनिक्योर के बारे में बताया, आपने मेकअप के कुछ चीजें बताई, वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। जब आप काम नहीं कर रहे हो तब भी, जब आप सो रहे हो तब भी, और तब भी ये हो रहा है, इसका मतलब कि आपका काम मोनेटाइज हो रहा है, वहां पर आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट करना। सो रिस्पेक्ट योर स्किल बाय मोनेटाइजिंग, क्रिएट अ डिफरेंट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। ये स्किल सीखने से आपको एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आप जो काम कर रहे हो, जब आप सलून पे जाते हो, जब आप कस्टमर को सर्विस देते हो, तभी आपको पैसा आता है। यस और नो? यस। अगर आपने 15 साल से हो, कल से आपने सर्विस देना बंद कर दिया, क्या जो इनकम आपकी आ रही थी वो इनकम आएगी? यस और नो? नहीं आएगी। उसी तरीके से अगर आपका सलून का शटर बंद है तो हमें इनकम आती है? नहीं आती। सो कोविड इज द बेस्ट टाइम टू मेक अवर सेल्फ रियलाइज कि व्हाई सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यानी कि कोविड ने बताया, समझाया कि क्यों हमें एक इनकम के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अब इसका मतलब हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये तो नहीं कि हम एक साथ में 10 काम शुरू कर दे, है ना? हमारे पास तो ऑलरेडी हमारा काम करने के लिए समय नहीं है। लेकिन जो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उसी को अगर वीडियो में कन्वर्ट करते हैं और मोनेटाइज करते हैं, तो आज नहीं तो कल हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो सकता है। सो पैसिव इनकम उसे बोलते हैं जहां पर आपको आपका फिजिकल प्रेजेंस जरूरत नहीं है। आपका एक शॉप है जहां पर आप काम करते हैं, एक दूसरा शॉप है जो आपने रेंट पे दिया है, तो रेंट पे दिया है वो कौन सा है? आपका पैसिव इनकम है। और अमीर लोगों के पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा होते हैं, एक से अधिक होते हैं। और मिडिल क्लास और गरीब लोग जो होते हैं, उनका एक्टिव इनकम ही होता है, यानी कि वो जब काम कर नहीं कर पाएंगे तो उनकी बहुत बुरी हालत होगी, क्योंकि उनको इनकम नहीं मिलेगी। और सबसे ज्यादा इनकम, पैसा, संपत्ति, मनी, उसकी अहमियत और उसकी जरूरत तभी होती है जब हम काम करने की सिचुएशन में नहीं होते। बेड रेस्ट पे है, कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसी टाइम पे सबसे ज्यादा पैसों की अहमियत और जरूरत उसी टाइम पे होती है। और उस समय आप ये शुरुआत नहीं कर सकते। दिस इज द राइट टाइम यू कैन स्टार्ट। सो डू वॉट एवर यू आर गुड एट। इट मे बी योर पैशन, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर प्रोफेशन। यानी कि आपको शुरुआत करने के लिए जरूरी जरूरी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो वही करो। वो करेंगे तो उसके क्या फायदे होंगे बता दिया मैंने। लेकिन आपको लगता है कि मैं कुकिंग में मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है, वॉट एवर जो भी कुछ है, घूमने में है, खाने में है, वॉट एवर, यू हैव टू वर्क ऑन इट। जो भी चीज आपको अच्छा लगता है
क्योंकि वहां से शुरुआत करना आपका आसान हो जाएगा, बिकॉज इट्स योर इंटरेस्ट एरिया। गॉट इट? समझ में आ रहा है? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स यस। इफ यू हैव फायर टू वर्क ऑन इट, अगर आपके अंदर कोई आग है कि ये जुनून है, पागलपन है, तो दिस इज द राइट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू सो मच। यस, yes, yes. So just you have to just start. Thank you so much. Yes, yes, yes. So so मोनेटाइज यूट्यूब, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब के लिए 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है? अभी क्या है, आपको वॉच टाइम 4,000 वॉच आवर्स यू रिक्वायर्ड, इज इट? ये अपडेट है, और ये अपडेट होता रहेगा। और जैसे जैसे लोग इन्वॉल्व होंगे, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे यानी कि जैसे समय जाएगा, ये मोनेटाइजेशन का और भी ये होता जाएगा। क्या होता जाएगा? इसमें भी कंपटीशन बढ़ेगा। अभी ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ बढ़ चुका है, दिस इज ऑल्सो मिथ, बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन स्टिल आज शुरू किया गया भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सो एफिलिएट मार्केटिंग है, शेयरिंग एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट, हाइड्रा फेशियल मशीन, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, सर्विस, प्रोग्राम। तो ये सब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वीडियो मेकिंग आपको हेल्प करता है आपको एफिलिएट मार्केटिंग में, यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसके अलावा प्रोडक्ट आपके वहां पे हाइड्रा फेशियल का मशीन है, उसे आप बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करके कस्टमर को एंगेज करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स जो आप रहेंगे, जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास अगर है उसको आपको सेल करना है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द वीडियो मेकिंग। कोई सर्विस बहुत अच्छा है, आप उस सर्विस को, आपके पास कोई यूनिक चीज है, यूएसपी है आप सर्विस का, दैट यू कैन दैट यू कैन डू विथ वीडियोस। प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम आ रहा है उसको आप हाईलाइट करो, आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आप अटेंड करने वाले हैं, वॉट एवर, बाई गिविंग लिंक यू कैन एफिलिएट फ्रॉम टूडे एज यूजर ऑफ दिस कोर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये बता रहा हूँ कि एफिलिएट जो है ना, वो सीधा आपको क्या कर रहा है, सीधा आपको जो है वो प्रमोशन कर रहा है जहां से आपकी इनकम का जरिया हो सकता है। एफिलिएट का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, यू कैन एफिलिएट फ्रॉम टुडे। आप अपने ग्रुप सर्कल में अगर मान लो इस कोर्स को ही हाईलाइट करते हो और ये कोर्स को आप प्रमोट करते हो, तो यहाँ पर डील करने से आप भी एफिलिएट कर सकते हो कि सर मेरे ग्रुप के अंदर और मेरी दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड है जो सी ऑल्सो वांटेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, उन्होंने एनरोलमेंट किया, तो पैसा तो जितना आपने किया, पे किया, उतना ही उनको भी पे करना है। द डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, यू कैन हैव सम प्रॉफिट शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। बहुत सारे एप्स ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऐप अवेलेबल है, जिन्होंने प्रोडक्ट रखा भी नहीं है, स्टॉक भी नहीं किया है, जिनको कुरियर भी नहीं करना है, सिर्फ अपने नेटवर्किंग के अंदर एफिलिएट करना है, और वहां से आई हैव दोस एंटरप्रीनियर्स की जो बिजनेस पर्सन जो महीने का लाखों रुपया एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं, एफिलिएट करके, दे डोंट हैव एनीथिंग। ठीक है? सो इफ यू प्रमोट दिस, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि आप कोई भी ब्रांड को, कोई भी हाइड्रा फेशियल या कोई भी प्रोडक्ट के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, जैसे कि ये कोर्स को ही प्रमोट कर रहे हो, यू विल गेट अ वेरी 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 गुड शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग। यस। तो this what we I want to tell you कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है, अगर आपके पास वीडियो की अच्छी स्किल है, अगर आपके पास अच्छा सा नेटवर्क बना हुआ है, अगर आपके पास एक अच्छा सा ऑडियंस है, फॉलोअर्स है, तो आपको लोग सामने से अप्रोच करेंगे उनके साथ कोलैब करने के लिए, उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, उनकी उनके प्रोडक्ट्स, उनकी ब्रांडिंग को हाईलाइट करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई आप जो अभी कर रहे हैं उसके साथ साथ इस स्किल का होना बहुत जरूरी है। ब्रांडिंग, और क्या होगा, इससे वीडियो मेकिंग स्किल से आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओगे, कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ाओगे,
कनेक्शन आपका बिल्ड होगा, बिल्ड ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी। जब आपका फेस, आपका प्रेजेंस आपके वीडियो में दिख रहा है, इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है। ऑथेंटिसिटी का मतलब है आपका वजूद। एक एक पेपर होता है, एक पेपर है जिसके ऊपर कुछ भी लिखा है, लेकिन जब इसके ऊपर एक स्टैंप लगता है ना, ये ऑथेंटिक बन गया। इट्स नॉट कहते हैं ना, वेस्टेज पेपर नहीं। अब इसके ऊपर जो लिखा है वो वर्दी है। सो बिल्ड ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी बाय योर फेस, बाय रिव्यू योर अचीवमेंट्स। आप अपना जो भी अचीवमेंट्स करते हैं, कोई इवेंट्स में गए, आप ये कोर्स कर रहे हो तो ये ऑनलाइन एक छोटा सा वीडियो कि आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, ऐसे करके कुछ भी वॉट एवर। तो जो जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो, जो जो आपके अचीवमेंट्स है, जो लोगों को दिख रहे हैं कि यू आर एंगेज इन समवेयर वेर यू आर इन्वॉल्व टू लर्न समथिंग, दैट what create the authenticity and trust। अब आपने बहुत कुछ किया, आपके पास एक पूरा रैक भर के हुए अवार्ड्स पड़े हुए, सर्टिफिकेट्स पड़े हुए। इट्स जस्ट लाइक जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कहावत है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इट्स जस्ट लाइक दिस। सो यू हैव टू encash each and everything. You have to monetize each and every aspect that can give you revenue, that will help you to generate the revenue। हर उस चीज को डॉक्यूमेंट करना है, वीडियो में लेना है, जो आपको कहीं ना कहीं काम आ सकता है। आपको लगता है कि कुछ अच्छा होगा, उसी को रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस, कि मैंने आज 2 बजे पहुंचना था लेकिन मैं 4 बजे पहुंची क्योंकि मुझे निकलने में देर हो गया, फिर रास्ते में ट्रैफिक आया, सब कुछ आप दिखा रहे हो, सब कुछ ले रहे हो। जब मैं पार्लर पे अपना बैग पैक करने के लिए गई तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था, क्योंकि कल 2 दिन पहले जो हमारा ऑर्डर था वो रात को 2 बजे खत्म हुआ था। वटेवर, ये कंटेंट जो है ना, ये भी आपको बहुत सारे व्यूज देता है। सो नेचुरलिटी और बहुत सारी चीजें इसमें लगती है। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? So I want to ask one real important question. You each and everyone, you have to ask, you have to give answer. What is the most important in any reel, any YouTube video, or any video content? Audio, video, or content? Write down in the chat box. What is the most important out of these three? Audio, video, or content? Quick, fast, come on. Yes, each and everyone. What is the most important? Yes, Sridhi Samaya says video. Yes. And next, who is there? Anita Sinde, Tina Chudawala, Ritu Singh, Sagar Idar. Yes. Yes. Yes, video. Video. Anita Sinde says video. Yes. Come on, each and everyone. Yes. Yes. So each and every one says it's a video. लॉक कर दिया जाए? यस, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। क्या होगा? इट्स नॉट द वीडियो, इट्स नॉट द वीडियो। यू हैव वन मोर चांस। कंटेंट सर। कंटेंट, हु इज दैट? यस, सागर इधर। यस, लॉक कर दिया जाए। ये सवाल है आज का, 1 लाख कंटेंट। रुपए का सवाल है। यस। तो द मोस्ट important thing in content, video, and audio is a audio, not a video, not a content, it's a audio। Let me clear how। कैसे? हमें तो वीडियो लग रहा है ना, कैसे? ये हमें तो कंटेंट लग रहा है, वीडियो लग रहा है। मुझे भी, जब मुझे पहली बार जब मैंने सीखा, when I going to learn these things, then I
ऑल्सो आस्क कंटेंट। बट जब रील आपके सामने होती है तो कौन से कैमरा में वो रिकॉर्ड हुआ है वो बाद में पता चलता है, कितना क्लियर है वो भी, क्या बताना चाहता है वो भी बाद में पता चलता है। सबसे पहले हम उसका साउंड, आप देखो एक एक वीडियो चल रही है हमारे स्क्रीन के ऊपर, उसमें धुंधला दिख रहा है और आवाज जो है ना वो पीछे कोई बैकग्राउंड में अमिताभ बच्चन या ऐसे किसी की पूरी डॉक्यूमेंट्री आवाज आ रही है, तो दैट विल बी इफेक्टिव। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, एक बहुत एचडी कैमरा से बहुत अच्छा एक वीडियो है, बहुत क्लियर है, लेकिन आवाज जो है ना वो पूरा बैकग्राउंड नॉइज है, ब्लर है, लेकिन उसमें बहुत फायदे की बात बताई जा रही है, यानी कंटेंट भी तगड़ा है, वीडियो भी क्लियर है, लेकिन ऑडियो जो है ना वो सही नहीं है, तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें आज से, आज के बाद हमेशा कौन सी चीज के ऊपर काम करना है, वर्क करना है, दैट इज ऑडियो। व्हेन आई हैव अ स्पीच, जैसे मेरे सेमिनार्स होते हैं, आई स्टॉप आई स्टॉप ईटिंग ऑयली फूड्स, मसालेदार फूड्स, छाछ, अचार, समझ रहे हो, फिर ऑयली जो भी चीज है ना, ऑयली पूरी, जो सीधा गले में ऑयल सीधा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, दिस ऑल थिंग्स, ठंडा पानी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स, दैट आई अवॉइड मोस्ट ऑफ थिंग, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द ऑडियो इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हम ऑडियो के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, इसके ऊपर रियाज करते हैं ऑडियो के ऊपर, हमारा वीडियो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंटेंट क्या होगा, वीडियो भी सही होना चाहिए, दिस ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। लेकिन एक नया बंदा जो ये जो प्रैक्टिस कर रहा है ना, ये रुकने का जो काम है वो होगा ऑडियो से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर वीडियो। सो क्रिएट क्लियर ऑडियो, बैकग्राउंड नॉइस नहीं होना चाहिए, तो क्लियर ऑडियो, यानी जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारा क्लियर, जैसे कि यहां पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तो आई अंडरस्टैंड, आई नो हाउ मच इको इज देयर इन दिस रूम। दरवाजा बंद है, दरवाजा अगर खुलेगा तो रोड से बहुत सारी आवाज आएगी, ठीक है। तो मैंने नॉइस रिडक्शन का इक्विपमेंट भी रखा है कि जिसके अंदर जो अब बाहर से रोड से जो आवाज आ रही है ना वो बहुत कम से कम आएगी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो। बैकग्राउंड में जो साउंड चल रहा है मुझे तो सुनाई दे रहा है, लेकिन आप लोगों को या रिकॉर्डिंग के अंदर ये बहुत मिनिमम, अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो वो जितना भी साउंड है सब कुछ एक साथ में आएगा, इफेक्ट जो है दैट बिकम्स अ लेस। लाइट, जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें लाइट जो है हमारे फेस के सामने दोनों साइड से, थोड़ा सा ऊपर से, ये डायरेक्शन के होनी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं, मेरे पीछे अगर एक बल्ब चल रहा होता तो प्रॉपर फोकसिंग नहीं हो पाता, यानी कि पीछे का बैकग्राउंड, मैंने जो मेरा व्हाइट बोर्ड है ना, जो ट्रेनिंग का जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जो बोर्ड दिख रहा है आपको पीछे, वो बिल्कुल सेंटर में था पीछे, लेकिन उसको थोड़ा सा साइड किया। लेकिन अगर मैं उसको और नजदीक कर दा, पूरा बैकग्राउंड व्हाइट कर देता, व्हाइट, ठीक है, तो वो हाईलाइट नहीं हो पाता, क्योंकि लाइट जो है मेरे सामने होना चाहिए, स्क्रीन के ऊपर जो है ना मेरा लाइट होना चाहिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉइस रिडक्शन, ग्रूमिंग, तैयार होके बैठना, थोड़ा सा इस तरीके से समझ लो, ग्रूमिंग, ड्रेसअप, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंगेजमेंट में क्या क्या रहेगा, अब ये तो समझ गए कि सेटअप किस तरीके से बनाना है। जैसे कि मैं कहीं पे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना वीडियो, फॉर एग्जाम्पल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आउटडोर पे या कहीं पर भी, तो मुझे ये देखना है कि मेरे पीछे जो है ना ये डार्क एरिया होना चाहिए, मेरे फ्रंट में, मेरे फेस के सामने कोई लाइट होना चाहिए, या सामने अगर आउटडोर में हूं तो स्काई है मेरे पीछे और पीछे पेड़ है, तो मैं अगर पेड़ पीछे रखूंगा तो मेरा फेस लाइट आएगा। इसका उल्टा, अगर मैं पीछे बैकग्राउंड में स्काई है और मैं पेड़ के पास से डायरेक्शन के अंदर अगर मैं अपने कैमरा को रख रहा हूं, तो मेरा फेस हाईलाइट नहीं होगा, वो डार्क दिखेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंगेजमेंट, एंगेजमेंट यानी कि आपको शुरुआत के 3 से 5 सेकंड के अंदर क्या बोलना है, वो अब आएगा कंटेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि आवाज आपका सही होना चाहिए। उसके बाद आता है कंटेंट, यानी हुक ऐसा हो। हुक का मतलब है ना एंकर। एंकर पता है क्या होता है? एंकर वो होता है जो ऐसा अपने बोर्ड को जब डालते हैं ना, आपने मैसेज पढ़ा होगा, आज का मैसेज किसी को याद है, जिसमें एंकर के रिलेटेड कोई मैंने वर्ड का यूज किया था, इज जस्ट लाइक अ एंकर। उसमें लिखा था रॉक द बोट इन द मिडल ऑफ द सी, यानी कि आज जो है आप जितना भी काम करते आए हो, सीखते आए हो, जो भी आज तक आपने किया है, अभी आपको क्या करना है? रॉक द बोट इन द मिडल ऑफ द सी, यानी कि जितना भी नॉलेज आपने लिया है, आज तक जितना भी सीखा है, अब आपको अपनी बोट को समंदर के अंदर उतारने का समय आ चुका है। ठीक है, सो इट इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट कि हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, तो चैलेंजेस आएगी, बोरिंग लगेगा, हमें लगेगा कि इज इट फॉर मी और नॉट, ये मैं मेरे से होगा कि नहीं, आज तक मैंने नहीं किया है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो पर्पस है जो आपको ये सारी चीजें करवाएगा। हाउ यू विल फील राइट नाउ, यू कैन सी द डिफरेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज द लाइट। अब आप देखो कि मैं थोड़ा सा एंगेजमेंट यहां से बताने से पहले आपको दिखाता हूं कि अब रिमोट मेरे पास है। देखो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड में लाइट है। यू कैन सी द डिफरेंस। आपको डिफरेंस दिख रहा है? पीछे एक लाइट चल रहा है, उसी प्रकार से पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, या लाइट आ रहा है ना पीछे, मेरे पीछे लाइट, यानी ये चलने वाला लाइट नहीं, लेकिन ऐसे भी नॉर्मल डिफरेंस दिख रहा है। यस। अब आप देखो, इसको मैं ऑफ कर देता हूं। अब मैं इसको सामने रखता हूं, यू कैन सी द डिफरेंस। यस, लग रहा है अभी प्रॉपर? यस, ये तो बहुत यानी नजदीक है, लेकिन आप अगर मान लो ये दूर रहेगा, सूरज है, बाहर से लाइटिंग आ रही है, बाहर स्काई है मेरे फ्रंट में, तो मेरा फेस जो है वो ब्राइट दिखेगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड। हुक, हुक यानी कि ऐसा क्या हम बोलेंगे कि जिससे कि लोग हमारी रील के ऊपर रुकेंगे, उसको बोलते हैं हुक, जिसको बोलते हैं एंकर, ऐसे पकड़ने वाला एंकर। वो सवाल हो सकता है, क्या आप झड़ते हुए बालों से परेशान है, यानी ये क्या हो गया सवाल। अब जिसके बाल झड़ रहे हैं ना, वो तो रुकेगा ही ना वहां पे कि क्या बता रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन होगा, समझ रहे हो? वेन योर ऑडियंस नोज यू नो द प्रॉब्लम, दे नो यू हैव अ सॉल्यूशन। इसका मतलब है, जब आपके ऑडियंस को ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम के बारे में पता है, तो उनको ये भी लगता है कि आपके पास सॉल्यूशन होगा। हेलो, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जैसे कि मैंने बोला कि क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, क्या आप झड़ते बालों से परेशान हो, तो तब ऑडियंस जिसके बाल झड़ रहे हैं ना, उसको क्या पता है, इनके पास इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, वो पूरा वीडियो देखेंगे। समझ रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो? अगर नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है कहीं पे, तो यू कैन रेज योर हैंड्स, वेव द हैंड्स, वहां पे ऑप्शन है, उससे वेव अप कर दीजिए। फैक्ट, फैक्ट, फैक्ट जो है वो लोगों को एंगेज करेगा। क्या पता है, आज 65% से ज्यादा, 65% से ज्यादा लोग जो है, आज जो है वो यंग जनरेशन है, जो अपने आप को इंस्टाग्राम के ऊपर ही प्रेजेंट करते हैं, फेसबुक के ऊपर इतना एक्टिव नहीं है। दिस इज कॉल्ड फैक्ट। पता है ब्यूटी इंडस्ट्री जो है वो 40% की रफ्तार से ग्रो हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ब्यूटिशियंस स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, फैक्ट बताया कि कितने परसेंट 2023 में इंडस्ट्री कितने परसेंट ग्रो हुई, 40%।
24,000 करोड़ का ब्यूटी एंड सलोन इंडस्ट्री इन इंडिया का टर्नओवर जो है पिछले साल का 24,000 करोड़ का है। लेकिन ऐसा, अब मैंने शुरुआत यहां से की तो मेरा वीडियो ब्यूटी इंडस्ट्री वाले लोग देखेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो? करंट न्यूज, अभी अभी जो न्यूज चल रहे हैं उसके बारे में, करंट न्यूज जो भी है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट का वेव ऑफ चल रहा है, ठीक है, और कोई अभी जैसे पुष्पा 2 है, ठीक है, तो ये करंट्स में है, ठीक है। पता है पुष्पा 2 के अंदर जो अल्लू अर्जुन है उसने कितना चार्ज किया, तो हुक बन गया है ना, क्योंकि वो करंट्स है, लोग सब उसको ही देख रहे हैं। तो कोई भी चीज आप बोलेंगे ये कहाँ पे रिलेट करेगा, बहुत सारी जगह पे ये आपके हर वीडियो में काम करेगा, जब आप शुरुआत इन चीजों से करोगे। न्यूज कुछ चल रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी अपने वीडियो के अंदर किसी रिलीजन, किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी कास्टिज्म को प्रमोट या उसके बारे में कोई भी कमेंट, रिस्पॉन्ड कुछ भी ना करे। आप अगर अपने वीडियो बना रहे हो तो उसमें कोई कंटेंट आता है, यू ऑलवेज अवॉइड दैट। किसी ने कोई कमेंट कर दिया उसका रिप्लाई भी नहीं देना, जस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी इन सारी चीजों में अगर वो चले जाएंगे ना तो कभी वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनी ऑड सिचुएशन और लाइक दिस पीपल कांट एक्सपेक्ट। यानी कि ये भी एक हुक है, लेकिन इसका सही तरीके से यूज करना है। एनी ऑड सिचुएशन, यानी कि आप फॉर एग्जांपल, आप जैसे आपने एंट्री की, आपने कोई चेयर से जंप किया या एनी ऑड, ठीक है, इस तरह रुको 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 रुको, ऐसे वीडियो की शुरुआत ही ऐसी हुई दौड़ते हुए रुको रुको रुको, तो लोग रुकेंगे ये क्या बोलना चाह रहा है, समझ रहे हो? सो एनीथिंग विच इज ऑड, लेकिन ये जनरल होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी ऑड नहीं होना चाहिए, वल्गर नहीं होना चाहिए, बैड नहीं होना चाहिए, किसी की फीलिंग हर्ट ना हो, किसी की एक्सपेक्टेशन के ऊपर वो सारी चीजें ना हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड इफेक्टिव वीडियोस, सी ऑन कैमरा नॉट स्क्रीन। अब मैंने लास्ट जो हमारा बैच था उसके अंदर जो हमारा ये सेशन हुआ उसके बाद मैंने टास्क दिया था। अब ये स्लाइड ऐड करने का पर्पस ये है कि जब मैंने टास्क दिया था कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो हुआ क्या, जितने भी लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया, ईच एंड एवरी participants recorded their video having not seeing on the camera but seeing in the screen। जब मैं अपने फोन को यूज करता हूं, जब मैं बात करता हूं, ऐसे रिकॉर्ड करता हूं, तो मैं मेरा चेहरा देखता हूं, जबकि मुझे ऊपर जो छोटा सा कैमरा है उस कैमरे को देखना चाहिए। अब देखो कि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं तो आप देख सकते हो कि मैं जब स्क्रीन पे देख रहा हूं तो मेरा फोकस कैसा लग रहा है। अब मैं स्क्रीन से नजर हटा के अब मैं कैमरा में देख के बात कर रहा हूं, हाय माय नेम इज मुकेश चौधरी। अब मेरी नजर कैमरे में है, अब स्क्रीन के ऊपर जो मेरा चेहरा दिख रहा है ना उसको मैं नहीं देख रहा हूं। अब ये होता है आई कांटेक्ट। जब आप अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करते समय स्क्रीन को भूल जाते हो, इस तरीके से मैं स्क्रीन को देख रहा हूं अभी, और जैसे ही मैं अभी कैमरा में देख रहा हूं, तो दिस इज द राइट सिचुएशन यू हैव टू सी ऑन कैमरा, रिकॉर्ड द वीडियोस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो आई कांटेक्ट टू कनेक्ट, किसी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। इस तरीके से मैं कहीं और देख के बात कर रहा हूं तो कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी, लोगों तक वो कंटेंट प्रॉपर डिलीवर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कैमरा में देख रहा हूं, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूं, उस तरीके से मैं अगर बात कर रहा हूं, मुझे भूलना होगा कि स्क्रीन पे मेरा चेहरा दिख रहा है। समझ रहे हो? सो इट्स जस्ट लाइक क्रिकेट के अंदर कई बार हम देखते हैं कि जब बड़ी स्क्रीन के ऊपर किसी का वीडियो चलता है ना, तो वो कहीं और देख रहा होता है, ऐसा कर रहा होता है, यानी कि वो स्क्रीन के ऊपर जब देखता है ना तब वो ऐसा कर रहा है, लेकिन कैमरा तो यहाँ पे लगा होता है। तो जब आप स्क्रीन के ऊपर आप दिख रहे हो, आपका फेस स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो लोगों से आई कांटेक्ट बनाने के लिए आपको हाय इधर करना है, लेकिन आप क्या करते हो, अरे मेरा फोटो दिखा स्क्रीन के ऊपर,
हाय, तो वहां कर रहे हो, जबकि मुझे कैमरा कहाँ पे है, कैमरा में करना है, तब लोगों को हाई जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो? इफ यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट टाइप नो, इफ यू गॉट माई पॉइंट टाइप यस। सो इंटरेक्ट, कमेंट, यस। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस, कैमरा और पब्लिक। कॉन्फिडेंस, कैमरा और पब्लिक। माइंडसेट, फॉरगेट ऑडियंस प्रेजेंस। अब जब कभी मुझे मौका मिलता है या किसी को भी मौका मिलता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह पे क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? वाई? बिकॉज पब्लिक है, लोगों के सामने बोलना है, कैमरे के सामने बोलना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है योर माइंडसेट। फॉरगेट ऑडियंस प्रेजेंस। जब अचानक से आपको कोई मौका मिला और खड़ा कर दिया गया कि अभी आपको बोलना है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कि जिसको अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो वो आपके लिए एक बहुत, आपकी एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने के लिए बहुत यूजफुल प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया, और रिकॉर्ड भी किया तो उस वक्त आप इतने डर गए, क्या बोलना था कुछ पता ही नहीं। तो इसके लिए क्या सही करना पड़ेगा? इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा माइंडसेट के ऊपर। क्या करना पड़ेगा? माइंडसेट के ऊपर। फॉरगेट ऑडियंस प्रेजेंस। जब मुझे जब मैंने ये सीखा और उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों के सामने बोलने का मौका मिला, तो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। जब मैंने सोचा ऑल आर डमीज, सब लोग डमीज है, यानी स्टेच्यू है। जितने भी लोग बैठे हैं ना सीट के ऊपर, वो सब स्टेच्यू है, कोई इंसान नहीं है। ये मैंने माइंडसेट को रेडी किया। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो माइंड जो है ना वो सेट हुआ कि चलो अब सब स्टेज पे मैंने मान लिया। पहले क्या किया, 3 4 लंबी लंबी सांसें ली जाने से पहले, और फिर मैंने माइंडसेट बनाया कि ऑल आर डमीज, ऑल आर डमीज, सब स्टेच्यू है, सब डमी रखे हुए हैं, इनके सामने मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रिमेंबर द पर्पस। मेरा अल्टीमेट नीच, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? आई वॉन्ट टू बिकम अ रिच, आई वॉन्ट टू बिकम अ फाइनेंशियल फ्री। वॉट एवर योर पर्पस, वो आपको ताकत देगा, वो आपको करेज देगा। इफ यू रिमेंबर योर पर्पस, when you have fear, when you any disappointment, anything you have to overcome, you remember your purpose। यानी कि कोई बहुत बड़ा सदमा है, अपने माइंड डिस्टर्ब है, और अनऑड सिचुएशन के आप पहुंच चुके हो, वहां से तुरंत निकलने के लिए आपके लिए एक रास्ता हमेशा होता है। आप अपने पर्पस को याद करें। व्हाई यू हैव स्टार्टेड। आपको सफल होना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव, टू बी सक्सेसफुल, टू बिकम अ रिच। रिमेंबर आइडियल। कोई भी आपका आइडियल है, ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, कोई और व्यक्ति है जो आपका आइडियल है, जिसके जैसा बनना चाहते हैं, जिसके जैसा आप स्पीकर बनना चाहते हैं, जिसके जैसा आप बोलना चाहते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, what you have to do, you have to remember that ideal, how confidentially they are speaking in front of the public। वो कैसे दिखते हैं जब वो सफल होते हैं, रिकॉग्नाइज होते हैं, तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। यू कैन रिलेट योरसेल्फ। ये आपको पावर देगा, ये सारी चीजें आपको डर, आपके कॉन्फिडेंस के साथ। वॉट एवर यू गेट चांस, वेन एवर यू गेट चांस, ग्रैब अपॉर्चुनिटी। आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। अब जब मुझे किसी भी टॉपिक के ऊपर जब बोलना है, अब तो ये तो मैंने बोला बाई चांस आपको मिल गया, लेकिन जब आपको पता है कि मुझे रील्स बनाने हैं, मुझे वीडियोस बनाने हैं, कोई एक सब्जेक्ट है, मुझे ऑफर लोगों तक पहुंचाना है, या मेरा कोई नया मुझे कोई, मैंने सर्विस ऐड ऑन किया है, मैंने कोई टेक्निकल चीजों को एडप्ट किया है, मैंने नया कोर्स सीखा है, जो भी है, जो भी आपका कंटेंट है, उसके बारे में आपको क्या करना है, यू हैव टू बिकम अ क्लियर niche topic content, not the exact script। यानी कि मैं यहां पर आपके सामने पढ़ते हुए, पढ़ के मैं नहीं बता रहा हूं
कि मैं जो भी बोल रहा हूँ लाइन टू लाइन मैंने याद नहीं की है, लेकिन मैंने एक एक टॉपिक और उसके अंदर 3 से 4 पॉइंट कौन से होंगे, क्लैरिटी है तो इसके क्या क्या क्लैरिटी में क्या मैं बताऊंगा, तो वो मैंने नीच टॉपिक कंटेंट, अब उसको कैसे कनेक्ट करना है, दिस इज ऑन अस। लेकिन आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक को कवर करना है, क्लैरिटी अबाउट योर कंटेंट, बी इन योर रोल। आप घर में क्या हो, आप सलून में क्या हो, आप समाज में क्या हो, आप क्या थे, सारी चीजों को एक तरफ रखे। जब आप बोल रहे हैं तो वो सब्जेक्ट क्या है, उसके अंदर आपको एंटर होके अपना रोल निभाना है। ठीक है। सो मेरा नाम जॉकर, जॉकर जो है, मेरा नाम जॉकर हो या जॉकर हो, जब उसके अंदर जो भी रोल किया गया, तो वो अपने आप को भूल गया कि मैं राज कपूर हूँ, मैं राज खानदान का ये हूँ और मैं इतनी फिल्में कर चुका हूँ। और ये जोकर का रोल कैसा, जब उसने जोकर का रोल किया तो अपनी आत्मा लगा दी उसमें, अपनी रूह, अपना शॉल उसके अंदर लगा दिया। वो दर्द जोकर का जो है उसकी आंखों में झलकता था। दैट इज कॉल्ड द रोल। जब आप लोगों को किसी चीज के बारे में बताते हैं तो क्या हो आप, क्या पास्ट में थे, और आपका डिजिग्नेशन, आपके अचीवमेंट्स, वो सारी चीजों को भूल के एज अ टेक्नीशियन आप बन के आप कुछ सिखा रहे हो, कोई स्किल सिखा रहे हो, अपना कोई ट्रीटमेंट बता रहे हो, यू हैव टू बी इन योर रोल। आपको उस रोल के अंदर रहना है। व्हाट बीट टैलेंट, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। यू हैव टू राइट डाउन इन योर डायरी। अगर इंडस्ट्री के अंदर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के पास जो आपसे ज्यादा, बहुत ज्यादा सफल है, या इंडस्ट्री में सर्वोच्च स्थान के ऊपर है क्योंकि उसके पास गजब का टैलेंट है, तो मैं आपके लिए गुड न्यूज देना चाहता हूं। आप उस टैलेंट को भी बीट कर सकते हो, और वो फॉर्मूला है प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। मैं फिर से बताता हूं कि अगर कोई बहुत टैलेंटेड है, उसको भी आप बीट कर सकते हो बाय प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैंने कई बार दिया हुआ है। करण अर्जुन, सलमान खान ने उस समय अच्छी फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाया था, एंड शाहरुख खान इज अ न्यू वन। ठीक है। जब एक्टिंग की बात आती थी तो शाहरुख खान को बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, बार बार गलती हो जाती थी, जिसकी वजह से सलमान खान को भी रिटेक करने पड़ते थे, क्योंकि एक की गलती है, पूरा पूरा सीन खराब हो गया। ठीक है। सलमान खान ने मजाक में, यार क्या यार तू ठीक से नहीं करता है यार, मुझे तो, समझ रहे हो ना, मुझे बार बार करना पड़ता है, बार बार उठ के आना पड़ता है तेरी वजह से, समझ रहे हो? तो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ स्टोरी बिहाइंड द करण अर्जुन। और सही में शाहरुख खान एडमिट कि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी इतनी बढ़िया, ठीक है, बट अभी उसके इंटरव्यू देखोगे, उसने बोला कि कभी भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि जितनी मेहनत मैं कर सकता था उससे कम मैंने कभी नहीं की, उसकी खुशी मुझे है। तो मैंने अपना 100% दिया है, और आज नतीजा देख लो। सेम क्रिकेट में देखो, विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर साथ में करियर स्टार्ट किया था। कहा जाता है विनोद कांबली इज अ वेरी 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 गुड टैलेंटेड, मोर देन सचिन, और सचिन उससे सीखता भी था, और उसके जैसा अद्भुत खिलाड़ी उस वक्त उसके पहले कोई नहीं था। लेकिन सचिन की जब बायोग्राफी आप देखोगे तो इट्स नॉट अ टैलेंट, उसने अपने आप को प्रैक्टिस दिया, कंसिस्टेंसी दी। ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 20 साल में, मैं उनकी लाइन बोल रहा हूँ, पिछले 20 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुबह के 6 बजे है और मैं ग्राउंड पे नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो व्हाट आई एम, आई वांट टू डिस्कस विथ यू, आई वांट टू शेयर विथ यू, व्हाट आई वांट टू टेल यू। यही कारण है, जब एलन, एलन, मैं, ब्रैड हॉक,
ब्रेड हॉकी खिलाड़ी जब नया नया मैदान में क्रिकेट की दुनिया में आया, इंटरनेशनल क्रिकेट देखने के लिए आया, और जब वो क्रिकेट मैच में जब उतरा, उसने गेंद डाली, उसको बॉलिंग मिली और उसने गेंद डाली, सामने सचिन था और सचिन को कर दिया आउट। और जब खत्म हुआ तो गेंद लेके गया हंसता हुआ सचिन के पास कि दुनिया का महानतम खिलाड़ी, इसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर दो कि मैंने अपने पहले मैच में ही तुम्हारा डंडा गुल कर दिया, तुमको आउट कर दिया। इसके अंदर अपना सिग्नेचर चाहता हूं सर, मुझे साइन कर दो इसके ऊपर। सचिन ने लिया, साइन कर दिया सचिन ने, कुछ भी बोला नहीं, लेकिन नीचे एक लाइन लिख दी। क्या लिखा? दिस विल नेवर हैपन्स अगेन। आज के बाद ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। और उसके बाद इतिहास गवाह है कि 20 से 25 बार आमना सामना हुआ, सचिन ने कभी उसको मौका नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद हर दिन हर रात उसके मन में यही था कि वो कमी को मुझे दूर करना है, जो जो जिससे कि ऐसी सिचुएशन वापस कभी नहीं आए। दिस विल नेवर हैपन्स अगेन। कई बार हम ये सोचते हैं कि उसके पास जैसा टैलेंट है ना, मेरे पास नहीं है। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट, यानी कि टैलेंट को भी हरा देती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस। रसरी आवत जावत, ऐसा है ना कि जब पानी खींचते थे पहले ऐसे ऐसे करके, तो रस्सी जो होती थी उसको पत्थर से भी छेद हो जाता था। दैट इज द कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ कंसिस्ट। पत्थर के अंदर भी एक कोमल रस्सी कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस से कर सकती है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ भी संभव है। रूल सब सेम है, जमाना बदल गया है, रूल बेसिक सेम है। इफेक्टिवनेस, हाउ मच यू डू इट। आपको लगता है कि मैं बहुत जबरदस्त वीडियो बनाऊं कि वायरल हो जाए, इस झंझट में मत उतरो। आप अपना प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। जितना ज्यादा करोगे वो एक दिन इतना इफेक्टिव हो जाएगा, पता नहीं कौन सी चीज वायरल हो जाएगी। हर हर शंभो का जब गाना वायरल हुआ, तो लोगों ने बताया कि रातों रात ये लड़की कहां से कहां पहुंच गई। एक हफ्ते के अंदर मिलियंस लोगों ने देख लिया। ठीक है। जब उसकी स्टोरी और इंटरव्यू आप देखोगे तो पता था कि उसके दादाजी हारमोनियम बजाया करते थे, वो बचपन से ही उसमें लगी है। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस। एक मौका आपको जब कभी मिलेगा ना, आप उस सारी चीजों को कवर करते हुए एक ही झटके में, जिस तरीके से जब पानी समंदर से दूर होता है ना, तो कितनी गंदगी कितना कचरा सब कुछ पड़ा है, लेकिन जब उसकी लहर जब आती है ना, भरती और आउट हम बोलते हैं गुजराती में, तो वो सारी चीजें एक तरफ हो जाती है तुरंत। That same situation happens if you consistent and practice. Authentic and genuine source do you mark? अभी मैंने बताया वैसे, ऑथेंटिक एंड जेन्यून जो भी चीज है, यानी कि अगर आप कोई चीज बता रहे हो ना, तो उसका ऑथेंटिफिकेशन है, जेन्युइनिटी होनी चाहिए। कुछ भी बोल दिया वीडियो में, नो। अगर मैंने आपके साथ जो चीजें अभी जैसे क्रिकेट की सैर की है, या फिर करण अर्जुन की बात की है, तो दिस इज फ्रॉम इंटरव्यू। इसका सोर्स है कि उनके इंटरव्यू के अंदर से मैंने लिया या सुना है, समझ रहे हो? तो जो कुछ चीजें भी आप अपने ब्यूटी इंडस्ट्री में अपने वीडियोस के अंदर एडमिट करते हो, मेक श्योर कि उसका सोर्स है, उसका ऑथेंटिसिटी है, क्या वो जेन्यून है, किसने बताया, किसने बोला ऐसा, तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। ठीक है। कमांड ऑन लैंग्वेज, स्टार्ट टू लिसन, लर्न लिसनिंग वेर एवर गेट चांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं कर पाते हैं। यानी कि जब आपको लैंग्वेज पे कमांड करना है, मैं जैसा आज बोल रहा हूं वैसा मैं हमेशा से नहीं बोलता। इफ यू लाइक व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, इट्स द प्रैक्टिस। स्टार्ट लिसनिंग, अगर आप सुनने की कला विकसित करोगे, तो कौन से शब्द बारी बारी से आपके लाइन में, आपके दिमाग में आते जाएंगे, आप बोलते जाएंगे। That is the power of listening, and many few peoples are able to listen. लोगों के अंदर उतना पेशेंस ही नहीं है कि वो लिसन कर सके, यानी कि सुन सके। वो बोल पड़ते हैं बीच में, कस्टमर कुछ बता रहा है बीच में हम बोल लेते हैं। साइंस कहता है, साइकोलॉजी कहती है, इफ यू
are with your client or customer, if you speak less than 20%, your chances of success or chances of selling become higher. यानी कि जो बातचीत हुई उसमें अगर 100% दिए जाए कि कस्टमर ने 50% बोला, आपने 50% बोला, लेकिन उसकी जगह पे आपने 20% से कम बोला और कस्टमर ने 80% बोला, तब आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब वो 80% बोलता है ना, तो कौन सी वीक पॉइंट है, कौन सी चीज के ऊपर फोकस करना है, बस उतना ही आपको ढूंढना होता है, वही बोल दिया, अरे काम खत्म। सो यू हैव टू वर्क ऑन लिसनिंग, कि वही शब्दों का इस्तेमाल करे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अब ये मैं आपको बताता हूं, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मैं सीधा बोलता हूं 95% लोग जो है वो अमीर नहीं है। मैं आपको बताता हूं 95% लोग अमीर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे कहने का मतलब ये है, वो सारी चीजों का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो वी शुड हैव टू रिमूव दिस। बट व्हेन यू लिसनिंग, जब आप लोगों को अच्छी स्पीच और लोगों को जो भी अच्छी बुरी कुछ भी स्पीच, जब बुरी स्पीच भी सुनेंगे आप, तो बहुत ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि क्या नहीं बोलना है ना वो समझ में आएगा आपको। मेरा मतलब है, मैं बताना चाहता हूं, है कि नहीं, समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो अनयूजुअल है, उसको रिमूव करो, नहीं तो वही ऐड मेरी 2 मिनट की बन जाती। ऐसी सब, नमस्कार मित्रों, मेरा नाम ये है, नमस्कार, कैसे हो आप, समझ रहे हो। सो सीधा, अब का समय है, लोगों के पास टाइम इतना नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। अब कई बार हमें बुक पढ़ने का तो दूर दूर तक नहीं, बट यू हैव टू कमांड ऑन लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज पे कमांड लेना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक को पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड कर रहे हो, यू हैव टू रीड द बुक्स, समझ रहे हो, पढ़ना पड़ेगा, आपको बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कांच के सामने, माइक के सामने, कैमरा के सामने। अब जो वीडियो आपका बन रहा है, अगर मान लो 1 मिनट का है, 30 सेकंड का है, जो भी उसका ड्यूरेशन है, उसमें जो वेटेज और इंपॉर्टेंस होता है वो 40% स्टार्टिंग में होता है, मिडल के अंदर जो है वो होता है 20%, और एंड के अंदर होता है 40%। समझ रहे हो। अब हम क्या करते हैं, शुरुआत में नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब, ये वो करते 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 बीच में हमारा 90%, 80%, 90% बीच में कंटेंट रहता है हमारा बीच में, और शुरुआत और एंड के अंदर जो है वो कुछ इतना, तो वो कोई रिजल्ट हमें नहीं देता है। समझ रहे हो आप, इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे, अगर मैं 30 मिनट का, 30 सेकंड का वीडियो बनाता हूं या 1 मिनट का बनाता हूं, तो शुरुआत का जो स्टार्टिंग का जो काम मुझे है ना, वो इसका इंपॉर्टेंट है 40%। एक शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने, शॉर्ट बनाया, कंटेंट बीच में जो मटेरियल रहेगा ना वो 20% रहेगा, और एंड के अंदर जो होगा वो 40% रहेगा। सो रिमूव फियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इफ, हाउ आई लुक, मैं कैसा दिखूंगा, लोग कैसे क्या सोचेंगे। यू नीड टू वॉच बाय योर फैमिली एज यू इनिशिएटेड, यू नीड टू वॉच बाय योर फैमिली। आप अपने मित्रों को, अपने मत दिखाओ, अपने ऑडियंस को मत दिखाओ, अपने परिवार को वालों को दिखाओ, और जो दिखाओगे दे आर लाफिंग, अरे ये कैसा बनाया है, समझ रहे हो, कुछ भी, ये तो ठीक नहीं लग रहा है, ये कोई यूट्यूबर जैसा नहीं लग रहा है, डोंट वरी, हंसने दो, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। प्लानिंग योर वीडियो, स्ट्रक्चर, विनिंग स्ट्रक्चर, स्क्रिप्ट, जब भी है, नहीं मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है मैं सीधा बोल लूंगा, नहीं, यू हैव टू मेक अ विनिंग स्ट्रक्चर। आपको एक अच्छा सा रूपरेखा बनानी पड़ेगी, चाहे वो 30 सेकंड का हो। मैंने अपने 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए मैंने करीबन 4 से 5 हजार रुपया खर्च किया, और करीबन 10 दिन से ज्यादा मैंने टाइम दिया हुआ है, 10 दिन से ज्यादा मैंने इसके ऊपर लिखना, क्या बोलूंगा, क्या सोच रहा हूँ, समझ रहे हो। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्क्रिप्ट, हुक, एस डिस्कस, कौन कौन से सवाल पूछना, क्या आप बाल झड़ रहे हैं, बालों से परेशान हो, ये वो, समझ रहे हो, क्वेश्चन पूछना, हुक देना, अनऑड सिचुएशन, ये सारी चीजें। इंट्रोडक्शन, 10 सेकेंड्स ओनली। आज देखो कोई भी सेशन के अंदर देखो, कभी भी एक मैं ये हूँ, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज
आपका पर्पस है ऑडियंस आपको सुने, आपने कितने अचीवमेंट्स किए हुए, क्या क्या किया है, ठीक है। लोगों को उसमें इंपॉर्टेंस, इंटरेस्ट नहीं है। उनको क्या जानने को मिल रहा है, उनको क्या फायदा हो रहा है, वही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे ही परोस दो। जब ये परोस दोगे, आपका पहचान, आपका वैल्यू वो उसी से बढ़ने लगेगा। लोग आपके पेज के ऊपर, आपके वीडियो के ऊपर तभी आने लगेंगे जब उनकी काम की चीज आपके वहां पर मिलने लगेगी। समझ रहे हो? वैल्यू कंटेंट, पीपल लव टू कनेक्ट, वांट टू कंटिन्यू। अगर वैल्यू कंटेंट, यानी कि कोई भी वैल्यू आपने ऑफर रखा, देखो हम लोग हमारे सलून में ये फैसिलिटी देते हैं, हमारे यहाँ पे ये ऑफर है, ये ऐसे करके जितनी भी चीजें आप बताते हो, लोगों को पता है कि इसमें आपको कितना फायदा है, ठीक है, वो भी जरूरी है। लेकिन अगर उसी रील के अंदर जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने ऑफर, अपने कुछ अच्छी चीजों के बारे में, आपके प्रमोशन कुछ करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट है या फिर वॉट एवर आपकी कोई ऑफर चल रहा है, कोई स्कीम है, आपने हाइड्रा मशीन लाया, कुछ भी प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसके पहले अगर आपने बहुत ज्यादा वैल्यू कंटेंट वहां पे दिया हुआ है, तो उन चीजों के ऊपर लोगों का एंगेजमेंट, लोगों का भरोसा, लोग उसके देखेंगे, उसके ऊपर भरोसा करेंगे और उसको लेना भी पसंद करेंगे। तो ये वैल्यू कंटेंट क्या है? जिसके लिए लोग आपके चैनल के ऊपर आते हैं, जिससे लोगों को फायदा होता है, उसको बोलते हैं वैल्यू कंटेंट। हमारी बढ़ती हुई उम्र को रोकने के लिए आपको हर बार सलून आने की जरूरत नहीं है। आप इसे नेचुरल वे में घर में अपने रसोई में पड़ी हुई चीजों से भी आप अपनी स्किन को एजिंग रख सकते हो। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, बस ये वैल्यू कंटेंट हुआ। अब उसमें आपने कोई चीज बेची नहीं है, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे लोग आना शुरू कर दिए। समझ रहे हो? दूसरा वैल्यू कंटेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, रात को सोने से पहले अगर आप फेस वॉश करते हो और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हो, नाइट क्रीम यूज करते हो, या कोई भी अपना मॉइस्चराइजर, नेचुरल ऑयल जो तिल का तेल है या वॉट एवर, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल है, अपनी स्किन के ऊपर जो भी, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि यही लगाओ, लेकिन कहने का मतलब जो नेचुरल है और जो वैल्यू कंटेंट है कि जिससे कि आपकी त्वचा बहुत ही निखरी रहेगी, ग्लो करेगी, नेचुरल वे में ग्लो करेगी, तो आपको ये घर के लिए करना चाहिए। आप लाखों रुपया अपनी स्किन की ट्रीटमेंट के लिए नहीं खर्चना चाहते, लेकिन आप अपनी स्किन को बिल्कुल ₹0 इन्वेस्ट करके भी स्किन को ग्लो कर सकते हैं, अगर आप दिन में 4 लीटर पानी पीते हैं। सुबह उठते ही गुनगुना 2 गिलास पानी पिए, खाना खाने से पहले पानी ना पिए 1 घंटा, बाद में 1 घंटा ना पिए, लेकिन उसके बाद आप 1 गिलास पानी पिए, ऐसे करके चार, समझ रहे हो? तो ये 30-30 सेकंड के अंदर ये कुछ सब आपके बनाए हुए रील्स मुझे याद है। तो मैं कहने का मतलब ये है, जब वैल्यू कंटेंट ओवरलोड होता है ना, जहां पे बहुत सीखने को मिलता है, फायदा होता है, जानने को मिलता है, वहां पे आप अपना प्रमोशन जो है वो कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बाबा रामदेव जी का मैं एग्जांपल क्यों देता हूँ बार बार? बहुत अच्छा काम किया ना। सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, तो प्रोग्राम लगाए, कैंप लगाए, हर जगह जाते हुए छोटे बड़े समुदाय के अंदर उन्होंने लोगों को प्राणायाम, योगा से ठीक किया, बीमारियों को ठीक किया, और बहुत अच्छा काम किया, और आज भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडिया के बड़े बिजनेसमैन की जर्नी उस दिन शुरू हुई, जब एक बहुत बड़े पंडाल के अंदर, ग्राउंड के अंदर वो योगा करवा रहे थे, और उन्होंने वो शब्द बताए कि पूरे शरीर के लिए हमारे पास योगा है, लेकिन दांत के लिए कोई योगा नहीं है, इसलिए हमने दंत क्रांति लॉन्च किया है। समझ रहे हो? उन्होंने अब पूरा, लोग क्या है, लोग उनको देख रहे हैं, पूरा इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब उन्होंने क्या बोला, वैल्यू दिया, लोगों को सिखाया, अपने स्वास्थ्य हेल्दी बनाया, लोग अच्छे होने लगे। फिर क्या बताया? दांत का कोई योगा नहीं आता, दांत का कैसे योगा करेंगे, इसलिए हमने क्या किया, दांत के सॉल्यूशन के लिए एक प्रोडक्ट बनाया, दंत क्रांति। 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ हो गए। कहने का मतलब ये है, आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडी रॉन्ग, बट आई एम गिविंग द एग्जांपल हाउ दिस विल वर्क, हाउ वैल्यू। जब आप लोगों को पहले वैल्यू देते हो, तो वो चीजें अपने आप, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रमोशन करते हैं, डायरेक्ट बताते हैं कि ये मेरा ब्रांड है, मुझे ये वाला, मुझे ऑफर प्रमोट करना है।
हर चीज को डायरेक्ट, और लोगों को जब डायरेक्टली देते हैं ना, लोग उससे दूर जाते हैं, ये नेचर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। हर वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर है, वो है CTA। CTA का मतलब है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन यानी कि वीडियो आपने क्यों बनाया है ना, उसका अंत कोई पर्पस तो होगा। अगर वो पर्पस पूरा नहीं हुआ, तो कॉल टू एक्शन, एक्शन लेने के लिए कॉल करना पड़ेगा ना, वो कॉल क्या होगा, वही 40% का आखिरी पार्ट है। 40% जो होता है वो वेटेज होता है हुक का, यानी क्या बोलोगे जिससे कि लोग पूरा वीडियो देखेंगे, अंत तक रुकिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 सीक्रेट्स, CDM मेथड। ठीक है, आपको पता होगा, तो शुरुआत में बताया ना मैंने। तो 40% शुरुआत में, बीच में कंटेंट, और लास्ट में CTA कॉल टू एक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो वीडियो, अगर आप भी ऐसी निखरी हुई और बहुत ही चमकदार त्वचा चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए यस। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं CTA। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक करें। व्हाट यू लर्न, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, तो कमेंट में लिखिए कि आपने आज क्या सीखा। अगर आपको ये सही लगता है, तो बताइए कि क्या ये सही था। हेलो, ये सब जो है ना, वो कॉल टू एक्शन है। अब जहां जहां कहीं पे आप वीडियो देखोगे ना, आप मुझे याद करोगे, यस यस यस, ये कॉल टू एक्शन है, ये हुक पॉइंट है। अब आज से, आज के बाद, हर वीडियो में से आप सीखे। हर वीडियो को मनोरंजन के लिए ना देखे, लेकिन उसमें से कौन सी लाइन, कौन सी चीज आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आप तैयारी करें और एक डायरी बनाए। अच्छी अच्छी पंच लाइन जो है ना, उसको नोट करना शुरू करें, लिखना शुरू करें। अगर हर बार आपके पास डायरी नहीं होती है पर्स के अंदर, तो मोबाइल होता है जिसके अंदर एक फीचर आता है नोट, वो भी एक डायरी है। उसके अंदर लॉग इन करो, मोबाइल खो भी गया ना, तो जब भी नया मोबाइल लोगे आपके नोट्स गुम नहीं होंगे। ईमेल से लॉग इन कर दो, वो बिल्कुल फ्री है। नोट्स के अंदर आप कोई भी टॉपिक लिखो, स्किन का है तो स्किन का एक चैप्टर बना लो, उसके स्किन के जो भी लाइन मिलते हैं वो लिखो। कुछ भी जो भी आपका नीचे, उसके हिसाब से आप लिखना शुरू करो, क्योंकि इतना ज्यादा आपको याद नहीं रहेगा। कितने हजारों रील आपने देख लिए हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट चले गए, लेकिन आज के बाद जो अच्छी लाइंस, अच्छे कंटेंट्स जो भी मिलेंगे, उसे प्रैक्टिस करो, दोहराओ, उसको तुरंत बाद में बोलो, पॉज करके वो अपने आप से प्रेजेंट करने का ट्राई करो, लिखो। ये आपकी हैबिट बन जानी चाहिए, और ये आपको इतना पैसा कमा के दे सकती है कि आज इसकी पावर आपको नहीं पता है, तो सिर्फ लिखो कि मैंने एक दिन बताया, सिखाया आपको, कि ये आपको बहुत ज्यादा पैसा बना के दे सकता है, ये मोनेटाइज होगी। सो सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगे कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए। ये सब क्या है, दिस इज कॉल कॉल टू एक्शन। समझ रहे हैं, तो कॉल टू एक्शन इसीलिए बहुत जरूरी है। ऑलवेज टू चॉइस, चूज इजी, लाइफ बिकम्स हार्ड। यानी आप सोचेंगे क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, बहुत सिंपल रूल है, अगर हम इजी, सरल चीजों का जीवन में चुनाव करते हैं, तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। और अगर मुश्किल चीजों को सीखना और करना शुरू कर देते हैं, तभी जिंदगी जो है वो आसान होती है। डू हार्ड थिंग एंड मेक इजी लाइफ। बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, कनेक्टिंग विथ योर ऑडियंस। ठीक है, ये ऑलरेडी कवर किया। आई एम एक्शन टेकर, यस, दिस इज द CTA। अब मेरा CTA शुरू हो रहा है ना। क्यों मेरा CTA शुरू हो रहा है? क्योंकि सेशन अभी खत्म होने वाला है, तो मेरा क्या होगा, मेरा कॉल टू एक्शन क्या है, माई कॉल टू एक्शन भी रहेगा ना। मैं भी कुछ चाहूंगा ना कि आप ये करो, लेकिन एक्शन ऑन टाइम इज की। कई बार हमें मौके मिलते हैं, कई बार हम चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन सही समय पे वो एक्शन नहीं लेने की वजह से हम बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। यस, स्टार्ट स्मॉल, तो मेरा सुझाव है, क्या करना है, छोटी शुरुआत करनी है। दूसरी, अभी शुरुआत करनी है। आप कई समय से सोच रहे हैं, शुरुआत करनी है अभी। कीप 30 डेज चैलेंज, और उसे लगातार 30 दिन तक करना है, 21 दिन नहीं, 30 दिन तक करना है। हाउ मेनी ऑफ यू
रेडी टू डू विथ मी? आज से शुरू करना है. हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू डू फॉर 30 days challenge? Type yes in the chat box. Come on. Yes. Niti Samaya says yes. Yes, yes, yes. Anybody else? That's great. That's the spirit. That's the joy. Sagar Reader, yes. सागर इधर गुजरात, यस. नीति समैया, यस. तो कैमरा बंद होता है तो पता है, तब पता चलता है जब कमेंट करने के लिए बोलते हैं, तब पता चलता है कि वेरी. अनीता सिंधे, यस. ओके, दैट्स ग्रेट. यस. सो इफ यू आर रेडी, देन रितु सिंह, थैंक यू सो मच. यस, यस, यस. अब सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि सब सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच. हैव यू एवर मेड योर वीडियो? आपने कभी भी अपना खुद का इंट्रोडक्टरी वीडियो अपने बारे में सेल्फी लेते हुए ऐसा बनाया? टाइप यस और नो. यस और नो. दिस इज द चांस. दिस इज द ग्रेट चांस. record it now with today's date, not tomorrow. Yes, Niti Samaya says yes. Not tomorrow or particular things happens कि ऐसा कुछ होगा ना, कोई इवेंट वगैरह तो हम करेंगे. डॉक्यूमेंट योर जर्नी. इट्स 1 minute नॉन स्टॉप वीडियो. डॉक्यूमेंट 1 minute नॉन स्टॉप वीडियो. टॉपिक डिजायर. अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जैसे ही ये खत्म होगा, आपको एक 1 minute का वीडियो बनाना है अपने कैमरा से. अपने कैमरा से उसके अंदर आपके दिमाग में जो भी डिजायर है, उसको आप, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको क्या बोलना है. वो आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन आपने दिया, इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वो आपको मिडल में रखना है. यानी कि मैं वीडियो की ऐसे शुरुआत नहीं करूंगा कि मेरा नाम रुगेश चौधरी और मैं आपको आज बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि कैसे वीडियो मेकिंग मास्टरी जो है, हम वीडियो बनाना सीख सकते हैं. अब ये जानकारी है, कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा है. लेकिन क्या आपको पता है कि 2000 में सबसे ज्यादा सीखी जाने वाली और टॉप पे रहने वाली स्किल अगर कोई बनने जा रही है, दैट इज कॉल्ड वीडियो मेकिंग स्किल. यानी वीडियो सही तरीके से बनाने की स्किल को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलने वाली है, लोकप्रियता मिल रही है. और वही आज बता, हाँ, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. हाय, मेरा नाम रुगेश चौधरी है और देखो, मैंने हुक भी यूज किया, अब इंट्रोडक्शन दिया, अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ. बहुत फर्क है ना. थोड़ा आगे पीछे करेंगे ना हम, तो ये बहुत इफेक्टिव चीज बनेगी. तो आपको अपने डिजायर, होप, ड्रीम्स, कमिटमेंट, फीलिंग, जो आपने डिसीजन लिया है इस कोर्स को करने का, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, सो यू हैव टू एडमिट. आप अपने कोई समस्या से शुरू कर सकते हो कि मुझे ये दिक्कत आ रही थी, दैट इज कॉल्ड हुक. और मैं इस शहर से हूं, मेरा नाम ये है, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन. और इसलिए मैंने मिरर यू मृगेश सर का ये कोर्स आपने रजिस्टर किया. ठीक है. तो आपको अपना एक वाई बताना, वाई यू हैव ज्वाइन. ये 1 minute का वीडियो आपको बनाना है. और यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी और 30 days तक हमारा ये नॉन स्टॉप चलेगा. और मैं बताऊंगा कि 30 days के बाद जो मैं आज आपको सब्जेक्ट दे रहा हूं, ऐसा ही वीडियो जब 30 days के बाद बनेगा, तो उसमें आसमान जमीन का फर्क होगा. वो एक सेलिब्रिटी वाला वीडियो होगा. यानी आप चाहते हैं कि एक बहुत ही इफेक्टिव, अट्रैक्टिव, जिसे लोग इंटरव्यू की तरह वॉच करना चाहे, ऐसे वीडियो मुझे बनाने हैं. तो उसके लिए वो 30 दिन वाला वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है. आज लिया हुआ फैसला, आज लिया हुआ चैलेंज, आज लिया हुआ कमिटमेंट जो है, वो आपको उस अपने वायरल बनने वाले, फ्यूचर के वायरल बनने वीडियो की नींव होगी. बिकॉज एक जब पत्थर को अगर एक छेनी और हथौड़े से अगर वो दशरथ माझी तोड़ता था, तो वो उसको कई बार उसको प्रहार करने पड़ते थे. तो वो 20वां प्रहार नहीं था जिससे वो पत्थर टूट गया.
लेकिन 20वां 22वां 25वां नहीं, लेकिन वो पहला बहुत इंपॉर्टेंट था जिससे उसकी शुरुआत हुई थी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको डॉक्यूमेंट करना है एक कमिटमेंट के साथ कि आपने कौन से पर्पस के लिए आज इस सेशन को रजिस्टर किया है, इस कोर्स में एनरोलमेंट किया है, आपकी वजह क्या है। नो मैटर, नो मैटर कौन क्या सोचेगा, दिस इज फॉर यू। वो आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना नहीं है। हेलो, अब सोचो कि वीडियो बनाने के बाद से ही लोगों को डर लगने लगता है कि मुझे खुद की वीडियो बनानी है, ऐसा समझ रहे हो। लेकिन इस सारी चीजों को आपको पार करना है कमिटमेंट के साथ। इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी ताकत है प्रैक्टिस के अंदर और कंसिस्टेंस के अंदर। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बताया, एक लाइन नीचे लिख दी, आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा की तरह आपका भी अपनी लाइफ के अंदर एक कमिटमेंट होना चाहिए, करेज होना चाहिए। आप सपने बहुत बड़े देखते हो, अगर आप बहुत कुछ बड़ा चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर, तो ऐसी छोटी छोटी शुरुआत को कभी टालना नहीं चाहिए। आपने इस सेशन को रजिस्टर करके आपने वो फैसला ऑलरेडी कर लिया हुआ है कि मुझे कामयाब होना है, अपनी दिशा में आपने निर्णय ले लिया हुआ है। ऐसे छोटे छोटे डिसीजन जो है वो आपको अपनी कामयाबी तक पहुंचाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई वांट टू टेल यू वंस अगेन इस तरीके का। अब कैसा क्या बोलना है, नो मैटर, आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोल के 1 मिनट तक आपको वीडियो को रिकॉर्ड करना है। 1 मिनट नॉन स्टॉप, पॉज करके नहीं, नॉन स्टॉप। और वो आपको संभाल के रखना है। दैट यू हैव टू सबमिट लेटर, बट नॉट द पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। स्टेटस के ऊपर, इंस्टा पे ऊपर नहीं रखना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो रिमेंबर, यू कैन आउटसोर्स एडिटिंग बट यू कांट आउटसोर्स योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। इसलिए इतना जरूरी है ये, क्योंकि आप किसी से वीडियो बनवा सकते हो, आप किसी से एडिटिंग भी करवा सकते हो, लेकिन अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो फीलिंग के साथ सिर्फ आप ही बता सकते हो, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है, अट्रैक्टिव है, इफेक्टिव है, और जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। So that's why you have to create, take it as a challenge, do it on a daily basis, make it consistent, and this skill is one of the important skill of 2025। आपके नए दोस्त को आज आप मिलेंगे, वेलकम मिस्टर कैमरा, मोस्टली योर्स रियर कैमरा। जो हमारा सेल्फी कैमरा होता है उससे नहीं, एक स्टैंड बनाओ, डब्बा रख दो, बुक रखो, टेबल पे कुछ भी सेटअप बनाओ, रियर कैमरा से आप रिकॉर्ड करो। अभी आज का जो है वो आप रिकॉर्ड करोगे सेल्फी से तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, लेकिन जब भी आप सेटअप करते हो, एक सेटअप बना के देखो इस तरीके का। ये स्टैंड है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे ये लाइट शुरू हो गई, इसमें भी स्टैंडी के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ही हैंडी है। इसमें बीच में मोबाइल आ जाएगा, इस तरीके से, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये स्टैंड है। ऐसा स्टैंड नहीं था तो डिब्बा, बुक्स कुछ भी रख के मैंने शुरुआत कर दी। सो स्टार्टिंग करना इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सी कैमरा, आपको मोस्ट यूज रियर कैमरा। सी कैमरा, कैमरा के सामने देखना है, स्क्रीन पे नहीं देखना है। चेक योर वीडियोस, स्टार्ट कैमरा डाउन। अब कहने का मतलब ये है, कैमरा शुरू करना है डाउन, यानी कि कैमरा हमारे बिल्कुल ऐसे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये हो तो इस तरीके से चीन के साथ होना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो। यस, ये हमारा राइट पोजीशन है। पैरेलल टू चिन 90 डिग्रीज, यानी कि अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो फोन जो है ना वो ऐसा नहीं दिख रहा है। अब ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, ये टेढ़ा है, ये होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। और थोड़ा सा हमारा जहां जो भी रिकॉर्ड करने वाले हैं, ऐसे नहीं, लेकिन थोड़ा सा चीन के डिफरेंस में होना चाहिए। सो ये आप जब खड़े हो तो आपके फेस आपके चेस्ट के सामने से नीचे होना चाहिए, नॉट अ फ्रंट ऑफ योर फेस। इस तरीके से चेक योर वीडियोस अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस, बी नॉर्मल विथ योर फ्रेंड। कैमरा को फ्रेंड बना लो, उसके साथ बात कर रहे हो ना वैसे बन जाओ। रिकॉर्ड करते रहो, डिलीट करते रहो, पहला वाला नहीं, बाद में जितने भी रिकॉर्ड करोगे। और मैंने ये मल्टीपल टाइम्स किया है, एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। और मेरे पास वो डिलीट नहीं किए हैं, और रॉ फुटेज भी मैंने रखे हुए हैं,
ताकि मैं उनसे इंस्पायर, मैं आज देख रहा हूँ कि मैं क्या इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। सो डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी बिगनिंग, एडिट योर वीडियो, पोस्ट इट। एडिटिंग कैसे करना है और पोस्ट कैसे करना है, ये हमारे 3 वीक के दौरान जर्नी के अंदर हम सीखेंगे। वो अभी नहीं करना है। एडिटिंग का एक एडिटिंग का पूरा हमारा एक सेशन है, पोस्ट करने का प्रक्रिया उसका भी हमारा एक पूरा सेशन है। सो एक 90 डेज चैलेंज, 30 डेज तक तो हमें कंटिन्यू करना है और 90 डेज का चैलेंज हमें लेना है। 30 डेज तक जो है आप हमारे जो भी ये टास्क रहेगा, आज का टास्क आपको ऑलरेडी मिल चुका है कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, अपने बारे में बताना है और 1 मिनट, मिनिमम 1 मिनट का होना चाहिए। 1 मिनट से ज्यादा, 1.25 मिनट ठीक है, 1.5 मिनट ठीक है, इससे ज्यादा लंबा नहीं। आप छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग बनाओ, 1 मिनट के आसपास की ड्यूरेशन, भले आप 3 बनाओ 4 बनाओ, लेकिन एटलीस्ट एक आपको कंप्लीट करना है अभी। डू एक्सरसाइज फेशियल एक्सप्रेशन, आईज, माउथ, हैंड, जो भी प्रैक्टिस है, बहुत सारे जो हमें माउथ का है, बॉडी लैंग्वेज है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे हाथ कैसे हैं, ठीक है। जब मैं माइक के लिए जाता हूं तो मुझे प्रैक्टिस में करूंगा ना, कि जैसे ये माइक नहीं है, स्टैंड है, लेकिन मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा, देखो ये नेचुरल है, मैं राइट हैंड से लिखता हूं ना, तो मैंने क्या कर दिया, राइट हैंड से पकड़ लिया। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे समझ में आएगा राइट हैंड मेरा यूजर फ्रेंडली हैंड है। अब माइक को पकड़ के रखने के लिए जो है ना, जब मैंने राइट हैंड को यूज किया है ना, तो लेफ्ट हैंड जो है ना वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको आदत नहीं है, ये ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, ये नेचुरल है। अब जो सिर्फ पकड़ के रखने की बात है ना, उसको मैंने लेफ्ट को दे दिया। अब मैं आसानी से अपने हाथ को एक्सप्रेशन के जरिए बता सकता हूं कि क्या आपको पता है, हेलो एवरीवन, हेलो, यस। अब यही मेरे लेफ्ट हाथ से मैं नहीं कर सकता। तो जब मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, तो ये सारी चीजें मुझे समझ में आएगी। आई कांटेक्ट, अपनी पलकों को, आई की एक्सरसाइज है। फेशियल एक्सप्रेशन है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एकदम गंभीर बन के ऐसे रेडियो के अंदर, या फिर एकदम स्टॉप होके ऐसे ठंड में जम गया हूँ और ऐसे करके बोल रहा हूँ। तो जब मैं अपने वीडियो को देखूंगा ना बार बार, तब मुझे समझ में आएगा कि मुझे कितना दूर कैमरा रखना चाहिए, मेरी स्क्रीन कैसी होनी चाहिए, अब मैं कितना फ्रंट में हूँ, कितना नजदीक से कैसे दिख रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें मैं बहुत क्लोज करके दिखाऊंगा तो मेरे जो भी झुर्रियां है, जो भी डॉट्स है वो दिखेंगे। तो ये सारी चीजें मुझे समझ में आती है जब मैं उसको एक्सरसाइज करूंगा, उसे प्रैक्टिस करूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। आई है, माउथ की प्रैक्टिस, बहुत सारे, दीपिका पादुकोणे का भी वीडियो आया था कि ऐसे करके उसने माउथ के प्रैक्टिस किए। एक पेन आपने रख दिया इस तरीके से, पेन रख दिया ऐसे करके, और फिर दोनों दांतों को बंद कर लिया। पेन रखने से क्या होता है, पेन को पकड़ने के लिए दांत से हम बंद कर देते हैं। अब मैं जितना भी 5 मिनट तक बोलूंगा ना ऐसे करके, तो मेरा एक अच्छा सा एक्सरसाइज हो रहा है मेरे मुंह का, समझ रहे हो। ये पॉसिबल हुआ तो आई कैन सेंड द लिंक, मैं आपको ये लिंक भी भेज दूंगा। हैंड का मैंने बताया, बॉडी लैंग्वेज जो है, अब मान लो कि ऐसे ऐसे करके, मान लो एकदम बॉडी लैंग्वेज ऐसा रहा, एकदम ढीला ढाला, तो कैसा लगेगा लोगों को, ठीक है। अब मैं नेचुरल वे में, मैं घर में जैसा बैठता हूँ अलग है, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनली आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो इट शुड बी, कैसा होना चाहिए वो मैं खुद जजमेंट कर सकता हूँ। ये मेरे वीडियो मुझे खुद सिखाते हैं, ठीक है। सो आप जो भी बोलेंगे उसके बाद आप जब भी ये प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं पे चल के प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कहीं पे स्टेज पे मौका मिला तो आपके लिए बहुत ही वो आसान हो, यूजर फ्रेंडली हो, समझ रहे हो। सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। बेसिक जो है, टू गेट फ्रूट्स, वर्क ऑन द रूट्स, वर्क ऑन द बेसिक, वर्क ऑन फंडामेंटल्स, यानी कि आपको कभी भी फल का आनंद लेना है, आपको फ्रूट्स चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको क्रिकेट की उस स्क्रीन के ऊपर हाई नहीं करना है, आपको कैमरा के और हाई करना है, समझ रहे हो। तो यू हैव टू वर्क ऑन रूट्स, आपको रूट्स के ऊपर काम करना रहेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड, और थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एग्जैक्ट हम ऑन टाइम हमने आज फिनिश किया हुआ है। और आज मैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपके लिए टास्क है कि आपको विस्तार से आज के जो सेशन से आपको क्या फायदा हुआ है, उसको पर्सनली मुझे मैसेज में डालना है कि व्हाट यू गॉट, व्हाट आपको क्या
अच्छा सीखने को मिला जो आपको सही में ग्रो करने के लिए यूजफुल होगा. सो आई कैन एंड दिस स्लाइड राइट हियर. ओके. सो आपको लिखना है. इसी सेशन के बाद आपको अपना एक वीडियो बनाना है. टास्क आपके हर सेशन से के साथ रहेंगे. एवरी सेशन के बाद, आज फर्स्ट सेशन है, हर सेशन से हमारा टास्क रहेगा और उस टास्क को पूरा करना इम्पोर्टेंट है. कोई टास्क आप मिस करते हो तो इसका आपको नुकसान बहुत ज्यादा होगा. आप पीछे छूट जाएंगे, आप कवर नहीं कर पाएंगे. सो आपके पास इनफ टाइम है, 7 days फॉर ईच टास्क, और आपको वो कंप्लीट करना है. थैंक यू सो मच. और आज के सेशन के रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू वांट. अगर कोई भी सवाल है आपका, आप पूछ सकते हैं. Otherwise, we will close the session. If anybody have any questions, you can ask. एंड आपको दो काम करने हैं. एक तो आज का वीडियो बनाना है अपने आप के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए. दूसरा है कि आज के सेशंस का इंपॉर्टेंस जो है वो आपको चैटिंग के अंदर लिखना है, मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज में डाल. ठीक है. इफ एनीबडी हैव क्वेश्चन, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, और एनीबडी हैव any question, then unmute yourself and ask the question. Otherwise, we will close the session. Yes, anyone have anything to ask? What? ये समझ में नहीं आया सर. आपने बोला था कि आज के सेशन से आप क्या, यानी कि अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. आप थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे. हाँ जी सर, आपने बोला था ना कि आज के सेशन में आपको ये बताया जाएगा कि आपको कैसे इंस्टा पे आपको कैसे मतलब किस टाइप से क्लाइंट्स रीच कैसे मिलेगी क्लाइंट्स की ना, उसके बारे में यस. शायद अपनी बात हुई थी। यस. एक्चुअली इंस्टाग्राम का सेशन है ना, पूरा 2 घंटे का है. उसमें पूरे सेटिंग्स और सारी चीजें होगी. लेकिन इंस्टाग्राम के ओके। सेशन के सेटिंग्स के बाद हमारा, इसके पहले जो है ना, हमें वीडियो मेकिंग का एक इम्पोर्टेंट है. इंस्टाग्राम का एक पूरा अलग सेशन है, फेसबुक का अलग सेशन है, व्हाट्सएप का एक पूरा एक अलग सेशन है, और हमारा गूगल माई स्टोर, गूगल माई बिजनेस, उसका पूरा एक अलग सेशन है. तो डेफिनेटली हमारा नेक्स्ट सेशन के अंदर हम उसको कवर करेंगे. लेकिन इंस्टाग्राम का सेशन है ना, पूरा 2 घंटे का है. उसमें सेटिंग्स वगैरह भी रिक्वायरमेंट रहेगी, और मे बी उसमें आपको प्रायरली बता दिया जाएगा, क्योंकि आप उसको, कोई भी उसको मिस ना करे, क्योंकि वो लाइव सेटिंग्स वगैरह रहेंगे. ठीक है. हाँ जी सर, आपने बोला था ना कि आप हमारे जो भी आस पास के जितने भी लोग तक हमारा मैसेज कैसे जाए, तो उस चीज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ा यस. सा। यस यस यस, डेफिनेटली वो इंस्टाग्राम के वो पूरा 2 घंटे का सेशन है, और उसके अंदर ये सारी चीजें कवर होगी, क्योंकि उसमें पूरे सेटिंग्स हमें करने, एक एक जगह पे जाके, प्राइवेसी में जाके, सेटिंग्स में जाके, कौन सी चीज को ऑन करनी है, कौन सी ऑफ करनी है. वो एक चीज नहीं है कि एक चीज ये वाला स्विच कर दो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है. पूरा ये लंबा प्रोसेस है. ठीक है. तो वो हाँ जी पूरे सर। सेशन के अंदर ही सीखेंगे, और उसमें हम एडवांस में बता देंगे ताकि कोई भी उसको मिस ना करे. ओके सर, एक और क्वेश्चन था। ये जो आपने हाँ. वीडियो बनाने के लिए बोला है, ये स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे बनानी है या हमें एक रैंडमली ऐसे ही बनानी है? रैंडमली मैंने आपको आइडिया जो दिया ना, जिसके अंदर आप अपने एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपने क्यों फैसला लिया ये कोर्स करने ओके। का. ये एक आइडिया है कि मैंने फैसला, क्योंकि मैं इतने साल से हूँ, या फिर मुझे ये दिक्कत आ रही थी. प्रॉब्लम को हाईलाइट करके अपना इंट्रोडक्शन देना है. इंट्रोडक्शन के बाद व्हाई यू टेक डिसीजन टू ज्वाइन अवर बिजनेस ग्रोथ का जो हमारा सेशन है, क्लास है, उसको ज्वाइन करने का फैसला. तो ये 1 मिनट के अंदर आप इस तरीके से बोल के कर सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से. जो कंटेंट है वो अपने आप से, मैंने आपको सब्जेक्ट दे दिया. ठीक है सर, तो ये वीडियो बना के आपको सेंड करना है? हाँ यस, पर ये सेंड कर देना. यस. ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सो ओके मच। ओके ओके. ओके। ओके। ओके, एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? नीति सामे या सागर रीडर. यस. सो
सो कैन वी क्लोज दिस सेशन? ओके, तो यहाँ पे हमारे सेशन को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं।